आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही मजेदार। होपफुली थंबनेल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ढूंढ ढांड के ये फोटो कहीं से निकाली है। और जो ये मैलवेयर होता है ये वाकई में ऐसा कीटाणु रूप का आदमी है जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को खा जाता है। मैलवेयर से आप लोगों के 2023 फरवरी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, है ना, जिनको मैं ऑफ कोर्स आप लोगों से डिस्कस करती ही हूँ। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि कंप्लीट पेपर 1 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट है, ये भी आप देख सकते हो, होम स्क्रीन पे लगी है। और इन वीडियोस के लिए जो पेपर 1 का नया सिलेक्शन बैच चल रहा है ये आप लोग देख सकते हो, सिलेक्शन बैच फॉर फ्री लर्नर्स करके आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो बना रखी। ये दोनों वीडियो आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन आप लोगों का इस बारी बना था, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है। स्पाईवेयर है, फिशिंग है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है और फार्मिंग है। इनमें मैच द कॉलम आप लोगों को लगाना था और आप देख सकते हो कि ये आप लोगों का इसी 2023 वाला सवाल है जिसका आप लोगों को सॉल्यूशन देना था। हिस्ट्री के नोट्स दोनों लैंग्वेज में ही करवाएंगे ऑफ कोर्स। हाँ, डेली क्लास चलता है 9 PM। उज्जवल नहीं है, उजाला है उनका नाम। देखो सीन ऐसा है, स्पाईवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया और फार्मिंग हो गया। इन्हें आप लोगों को मैच द कॉलम के अंदर लगाना था। ऑप्शंस आपके सामने ऑफ कोर्स, है ना। एमटीसी टाइप का ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने तो क्वेश्चन की टाइप्स तो ऑफ कोर्स देखी हुई है ही। आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, सो दैट हम लोगों को अच्छे से ये समझ में आ सके। बट जैसे मैं हमेशा क्लास में सबसे पहले आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दूंगी, एक समरी दूंगी, बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि आपका ये कंप्यूटर है ना। ये कौन है मैम? ये हमारे कंप्यूटर जी हैं। अब जो ये हमारे कंप्यूटर जी है, कंप्यूटर जी के पास में आपको पता है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा है। कंप्यूटर जी के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज आप सभी लोग जानते हो भाई, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना। रिसोर्सेज जैसे कि आपको पता है कि इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, है ना। आपके पास में मेमोरी रिसोर्सेज है, आपके पास में मैम नेटवर्क रिसोर्सेज है ना। नेटवर्क पर, इंटरनेट पर ले जाने की भी कैपेबिलिटी हमारे कंप्यूटर जी के पास में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का ये जो रिसोर्सेज हैं, इसी रिसोर्सेज के अंदर मेन रिसोर्स आप लोगों का सीपीयू है। सीपीयू के पास में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और आप लोगों की कंट्रोल यूनिट है। मतलब सीपीयू जी जो है, या बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर जी है मैम, कंप्यूटर जी बहुत ही ज्यादा रिच आदमी है, इनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब एक क्या है, एक है बड़ा ही बेकार सा बंदा, इमेजिन करिएगा, है ना। एक है बहुत ही बेकार सा बंदा, और ये जो बेकार सा बंदा है, ये बिल्कुल ही जो बेकार लग रहा है, इस बंदे का इंटेंशन क्या है? इस बंदे का इंटेंशन है ये कंप्यूटर जी के रिसोर्सेज को या इस डेटा को क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके। क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके, या जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हो कि आप लोगों के लिए करप्ट करप्ट कर सके, करप्ट कर सके, किसी भी तरीके से इसको बिगाड़ सके, राइट। इसको डिफॉर्म कर सके, इसको डिस्टॉर्ट कर सके, इसको बदल दे, इस पर कब्जा कर ले, चोरी चकाटी का काम कर ले। कुल मिला के बात ऐसी है, ये जो खराब सा बंदा है, इस खराब से बंदे का इंटेंशन ही कैसा है? इंटेंशन ही है मैलिशियस। और अंग्रेजी में ये जो शब्द होता है मैलिशियस, इसका मतलब ही होता है क्या? इसका मतलब ही होता है खराब। इसका मतलब ही है खराब। इसका इंटेंशन ही कैसा है? बेकार, खराब है। खराब सा तो ये दिख ही रहा है ना। और इसके काम भी खराब से ही हैं, इंटेंशन भी खराब से है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में, जो हमारी सैटरडे नाइट क्लास हुई थी, उसमें मैंने आप लोगों को हैकर्स बताए थे। अब हैकर्स का हमने डिफरेंशिएशन देखा था क्रैकर्स से, जो आपसे फरवरी में पूछा भी गया था। तो हैकर्स में अच्छे होते हैं जैसे कि व्हाइट हेड हैकर्स, रेड हेड हैकर्स। बेकार भी होते जैसे कि स्क्रिप्ट किडीज, ब्लैक हेड हेडर्स, ये सारे हैकर्स हम लोगों ने पढ़े थे। अच्छे बुरे दोनों होते हैं। पर ये जो मैलवेयर है, इनका इंटेंशन ही कैसा है? मैलिशियस है। ये है ही खराब। ये बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं तो भी, गंगा जी में 400 डुबकी लगा दी फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। इनके इंटेंशंस ही खराब हैं, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं, कंप्यूटर के अंदर आप सभी लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। आप लोगों ने हार्डवेयर पढ़ा होगा,
आप लोगों ने इवन फर्मवेयर के बारे में भी सुना होगा, याद है नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं संभाल लूंगी, पर सुना जरूर होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप लोग नोटिस करो तो यहां पर इसके आगे भी क्या लगता है मैम, लगता है मैलवेयर। आपने कुछ कॉमन फाइंड आउट किया क्या मैम? सभी के आगे वेयर लगता है, सभी के आगे WARE वेयर शब्द लगता है। वेयर का मतलब ही क्या होता है? वेयर जो है आपको याद हो तो वेयर से बनता है मैम वेयर हाउस। वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है? जहां पर हम बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं, वही तो होता है गोडाउन। आम भाषा में अगर कहूं तो गोडाउन, राइट? हाँ, इनकी नस्ल ही खराब है, बिल्कुल सही कह रहा नितिन इनकी नस्ल ही खराब है। तो अब सीन ऐसा है कि ये जो है ये भी एक तरीके के वेयर हाउस हैं, आप कह सकते हो ये भी एक तरीके की कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही हैं जो क्या करते हैं, जो खराब काम करते हैं, जिनका इंटेंशन ही कैसा होता है मैल। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि यार इसकी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, इसकी हरकतें अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? यार ये जो है ये इसकी प्रैक्टिसेस मैलिशियस है ना, या फिर मैल प्रैक्टिसेस फॉलो ये करता है, मैल प्रैक्टिसेस की तरफ इंक्लिनेशन इसका है, खराब के लिए जब हम लोग यूज करते हैं। तो जो चीज जिनका इंटेंशन या जो ऐसे पीस ऑफ कोड है जिनका इंटेंशन ही कैसा होता है, मैलिशियस होता है, उन लोगों को हम कहते हैं क्या, मैलवेयर। जो कि हमारे कंप्यूटर जी के ये जो इतने प्यारे प्यारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आप लोगों का डेटा हो गया, आप लोगों के और भी फर्दर टाइप के रिसोर्सेज हो गए, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, मेमोरी रिसोर्सेज। मेमोरी में इतनी सारी टाइप की मेमोरी आपको पढ़ाई है, फ्लैश मेमोरी से लेकर SSD से लेकर हार्ड डिस्क ड्राइव से लेकर रैम रोम, जितनी भी टाइप ऑफ मेमोरी है, आपका बूट सेक्टर जहां पर रखा होता है, बायोस सेटिंग जिसमें होती है, आप लोगों का नेटवर्क के रिसोर्सेज जैसे कि NIC कार्ड हो गया जो कि हार्डवेयर रिसोर्स है, आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ हो गई, है ना, ये सारी चीजें हो गई। इनफैक्ट आपका CPU जो होता है वहां तक ये रिसोर्सेज को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉप कर देता है, बेकार कर देता है, खराब कर देता है। कुल मिला के काम ही इनका खराब है। क्या है जी? काम ही इन लोगों का खराब है। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों की, ये हम क्या कहते हैं इनको, हम इनको कहते हैं मैलवेयर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं तो देखिए ध्यान से, यहां पर आप लोगों को डेफिनेशन मिल जाएगी। परसों हमारे घर में आया था एक छोटा बच्चा जिसने इतना टाइम पास किया ना बोर्ड पे कि सबकी जो लेंथ है, सबकी जो विड्थ है वो बड़ी कर दी। देखो पढ़ लो पढ़ लो, ये अफवाहें उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आया भी होगा तो देख लेंगे हम। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। मैलवेयर की अगर हम लोग बात करें तो देखो मैलवेयर क्या है, मैलवेयर शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली किसका, मैलिशियस डिवाइसेस का। किसका? मैलिशियस डिवाइसेस का। ये आप लोगों का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी? क्या है जी? मैलिशियस का, सॉफ्टवेयर का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ही क्या होता है मैम? इसका मतलब ही होता है कि जिसको हार्म पहुंचाना है, जिसको हार्म पहुंचाना है कंप्यूटर सिस्टम को, उसके रिसोर्सेज को, नेटवर्क को, और साथ ही साथ यूजर्स को। किसको? यूजर्स को। अब ये जो मैलिशियस आप लोगों के प्रोग्राम्स है, ये क्या क्या काम करते हैं? मैलिशियस का मतलब क्या होता है? देखो ये चोरी चकाटी मचाते हैं, जैसा कि मैंने बोला है ना। एक तो ये स्टीलिंग का इनका मेन काम रहता है कि ये बड़ा स्टील करते हैं। इसके अलावा ये एनक्रिप्ट कर देते हैं, ये डिक्रिप्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं सेंसिटिव डेटा को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ना वायरस। अब आप लोग देखो कि वायरस क्या करता है मैम, वायरस आके आपके सिस्टम में बड़ा करप्शन मचाता है, कुछ फाइल्स को डिलीट कर देता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। ट्रोजन हॉर्सेस क्या करते हैं, आते हैं और अपने साथ साथ और भी मैलिशियस इंटेंट वाले सॉफ्टवेयर्स को आपके सिस्टम में छोड़ के चले जाते हैं। हॉर्सेस घोड़ा नाम है ना इसीलिए। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा वॉर्म्स को, जिनको एक ही बार लिखो पर मल्टीपल टाइम ही अपने आप को रेप्लिकेट करके आपके पूरे सिस्टम की बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं हमको। स्पाईवेयर जो छुपकर चोरी से आप लोगों पर नजर रखते हैं, आपने कौन सा पासवर्ड डाला, क्या आपका पिन था, क्या आपका ATM का पासवर्ड था, ये सारी चीजें फिर क्या करते हैं दूसरे लोगों को दे के आते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती है, ये सब चीजें होती है मैलिशियस। ये कैसी चीजें हैं? सारी की सारी आप लोगों की मैलिशियस चीजें हैं, है ना। नाम आप लोगों को मैंने कई बार लिया होगा, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो याद करिएगा। WannaCry नाम से आप लोगों को मैंने एक रैंसमवेयर पढ़ाया था। रैंसमवेयर क्या है? ये भी एक टाइप का आप लोगों का मतलब मैलवेयर ही होता है।
रैंसमवेयर, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिशिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे कि अभी क्वेश्चन में भी दिखाया, यही चीज आपसे पूछी गई थी, किसी को लालच देना और लालच देके क्या करना, उसका उल्लू पटाना, उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेना, ये भी आपका क्या है, ये भी आप सभी लोगों के सारे मैलवेयर रिसोर्सेज होते हैं। सो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैलवेयर होते क्या है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई होगी। अब अगर आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम लोग एक एक करके क्या समझ सकते हैं डिटेल में कि ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जितने टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं एटलीस्ट वो सारे तो हम लोगों को याद होने ही चाहिए। तो आप लोगों को पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ मैलवेयर। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मैलवेयर में, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन आपका टाइप का मैलवेयर होता है, दैट इज वायरस। वायरस क्या है, सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल इन द सेंस कि एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है ये, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है। फिर आप लोगों के लिए होता है एडवेयर, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर बहुत लोग यूज करने लगे, इंटरनेट यूजर्स हमारे देश के अंदर बढ़ गए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही एक डेटा बताया था, शायद बताया नहीं था या जो भी था, मतलब एक प्रेजेंटेशन में मैंने जरूर दिया था, 62.59% जो था, ये एक फिगर है जो हमारे देश के अंदर इंटरनेट यूजर्स को बताता है। और ये जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, बढ़ता ही जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे देश के अंदर इंटरनेट यूजर्स। और इसी की वजह से जो साइबर क्राइम्स है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है और फिर उनके साथ में क्राइम हो जाता है। फिर जब है हमारा जो साइबर सेल है उन्हें ये सारी चीजें पता लगती है। मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो बाकायदा आपको ये बताए जाएंगे कि कितने क्राइम्स हमारे देश के अंदर पर ईयर होते हैं, कितनी रिपोर्ट्स उनके पास में आती है, ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। साइबर दोस्त के नाम से आप लोगों को याद हो तो बीजेपी सरकार के अंदर ये लॉन्च भी किया गया था कि आप वहां पर जा सकते हो, पूछ सकते हो कि आपके साथ में अगर मान लीजिए कोई साइबर अटैक हुआ है, आपको पता नहीं है, कोई मैलिशियस अटैक हुआ है, तो आप वहां पर जाके उनसे बात कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि वाकई में मेरे मशीन जो है वो वनरेबल हो गई है क्या नहीं, क्या ये एक्सप्लॉइट हुई है कि नहीं है, इस तरीके की चीजें भी हो सकती है। ठीक है ना। फिर आते हैं आप लोगों के रूट किट। अब ये जो रूट किट है, अगर किसी ने 2022 का पेपर दिया था तो उसको याद होगा कि रूट किट वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्पाईवेयर है ना, ज्यादातर इनके अंदर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। फिर आप लोगों का रैंसमवेयर, फिर आप लोगों का ट्रोजन हॉर्स, रिमोट एक्सेस, वॉर्म और की लॉगर्स। अगर मैं एक एक करके इनका बेसिक कीवर्ड आप सभी लोगों को दे दूं जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आसानी इनको सॉल्व करने में होगी, तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से आप लोग भी अपने नोट्स में इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। वायरस, वायरस जो होती है उसकी अपने आप में एक फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। ये किसकी खुद की फुल फॉर्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसका ये है कि एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी अपने आप को ही रिपीट कर सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि ये होते हैं पैरासाइट, तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोगों को पता होगा ना, जैसे गिरगिट का एग्जाम्पल लेते हो, गिरगिट क्या करता है, गिरगिट कलर चेंज कर लेता है मैम, जिस भी जगह पे जाता है ना। जैसे मान लो घास में तो ग्रीन कलर का हो जाएगा तो एकदम से आपकी नजर उस पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर कहीं पेड़ पे है तो वुडन, अगर उस पे है तो वो वुड कलर का हो जाएगा, तो वो एकदम से देखने में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता है। ऑल्दो पैरासाइट का पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, पर पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वो दूसरे लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं, खुद जो होते हैं वो एनवायरमेंट के अंदर बिल्कुल डेड के जैसा काम करते हैं, बट जैसे ही लिविंग बॉडी के ऊपर ये आते हैं तो क्या हो जाता है, एक्टिवेट, जैसे कि अमीबा होता है, बिल्कुल वैसे ही ये काम भी यही करते हैं। वायरस का नाम तो हमने बहुत सुना है, कोरोना हमारे तो भैया देश में बड़ा 2-3 साल हमारा यही चर्चा रहा है, घर में बैठ के सारा दिन इसी की बातें करते थे, नई नई थ्योरीज पढ़ते थे। वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये सिस्टम में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, ये कुछ भी नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, बट जैसे ही जिस भी रिसोर्स के ऊपर है ये, मान लीजिए किसी फाइल पे लगे, किसी फोल्डर पे लगे, बूट सेक्टर में चले गए हैं, और जैसे ही वो प्रोग्राम रन होता है यूजर खुद अपने हाथों वायरस को एक्सप्लॉइट करता है। कोई भी फाइल जब .exe फाइल बनती है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, तो ये वायरस क्या हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, और फिर आपके सिस्टम में क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा तामझाम मचा देते हैं। देन आते हैं आप लोगों के एडवेयर। एडवेयर जैसा मैंने बोला, इसका रूट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड या कीवर्ड क्या है, एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है, जब आप इंटरनेट देखते रहते हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई वेबसाइट पर हो, तो क्या होता है, बीच बीच में बहुत सारे एड्स आते हैं ना, बहुत सारे एड्स। ये एड्स जो है ये भी एसएमई का पार्ट है।
अब ये जब एड्स आते रहते हैं तो कभी गलती से आप किसी एड पर क्लिक कर देते हो। जब आप गलती से किसी एड पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक पॉपअप आता है, फिर उस पॉपअप से आप रीडायरेक्ट होते एक मैलिशियस वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। इतनी देर में एक सेशन क्रिएट हो जाता है और आपके सिस्टम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर ली जाती है। समझ में आया है? आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, आपका जो फोन है गलती से कोई पॉपअप पे आपका क्लिक हो गया तो ऐसे ब्लिंक करने लग जाता है, गर्म हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है ना। इस तरीके से ऐड आपको दिखाया जाता है कि आपकी बैटरी जो है वो बड़ी खराब हो गई है, आपका मेमोरी जो है वो जंक से भर गया है, उसको क्लीन करिए, कैशे मेमोरी को क्लीन करिए, इसके लिए आप ये वाला जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। इस तरीके के एड्स के थ्रू आपके सिस्टम में इन्वेड करते हैं ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिनका नाम होता है एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रूट किट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है ये जड़ है इन द सेंस कि ये जो है ये आप लोगों के लिए कोई भी एक तरीके का नहीं है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा मैलवेयर है जो आपके सिस्टम में आता है और जड़ें बना लेता है और एकदम नींव से, एकदम अंदर से क्या करता है, ये एक्सप्लॉइटेशन मचाता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेता है ना। रूट किट, ठीक है ना, जड़ से है ये। देन आता है आप लोगों का स्पाईवेयर। अभी मैं इनकी डिटेल भी दूंगी आपको, बस मैं कीवर्ड बता रही हूँ, वो लिख लो। स्पाईवेयर नाम से समझ में आ रहा है, स्पाई है मतलब चोरी छुपे आपके सिस्टम में आता है और चोरी छुपे आप लोगों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है, फॉलो करता है। पैसिव अटैकर है, एक्टिव नहीं है, आके ऐसे नहीं कि उड़ा दिया फड़ा दिया, जैसे डिटेक्टिव होता है ना, चुपचाप आपको ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, कितने टाइम के लिए इंटरनेट यूज करता है, कौन कौन सी की को प्रेस करता है, चुपचाप आप पर नजर रखता है, पैसिव अटैकर है। और आप पे जो ये नजर रख रहा है ना, ये नजर रखकर सारी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा है। जैसे कि गब्बर एक्टिव आदमी है भैया, एक्टिव है, वही सारे मर्डर करता था, जय वीरू से भी वही लड़ रहा था। बट सांभा या फिर कालिया वो क्या थे उसके, मैम वो उसके स्पाईवेयर थे। पहाड़ी पे कौन बैठा होता था, सांभा, वो बैठा के देखता रहता था ना कि उस गांव में ये हो रहा है साहब, उस गांव में ये हो रहा है सरदार, ये क्या है, ये वो है भाई, ये सांभा है। चुपचाप बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, पैसिव अटैकर्स होते हैं। सही है। देन आता है आप लोगों का रैंसमवेयर। अगर आप लोग रैंसमवेयर की हिंदी करोगे तो आपको पता चलेगा जो लोग रैंसम मांगते हैं, यानी कि फिरौती इसका कीवर्ड है, ये आपके सिस्टम में आते हैं, आपके सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं और फिर आपसे सिस्टम को छोड़ने की फिरौती मांगते हैं। जैसे कि आपको याद हो तो हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एक टाइम पर बैन हो गई थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो ये रैंसमवेयर अटैकर्स है, ये जो क्रिप्ट अटैकर्स थे, ये साइबर अटैकर्स थे, ये क्या करते थे, आपके सिस्टम को हैक कर लेते थे और आपके सिस्टम को रिलीज करने के लिए आपसे बिटकॉइन के अंदर पैसे मांगते थे। आज भी यूज होती है ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि रैंसमवेयर वन ऑफ द सीवियर अटैक्स है जिससे बहुत सारी कंट्रीज परेशान है, जिसमें इंडिया एक है, ऑस्ट्रेलिया एक है, जापान में बहुत सारे अटैक्स इस तरीके के होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूरोप की कंट्रीज के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, राइट। तो जो आप लोगों के रैंसमवेयर अटैक्स हैं, जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को सीज करके रख लेते हैं और फिर उसे छोड़ने के लिए पैसे आपसे मांगते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कीवर्ड आपको याद रखना है ट्रोजन हॉर्सेस का। नाम से ही समझ में आ रहा है हॉर्स, हॉर्स यानी कि घोड़ा, और घोड़ा आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है, घोड़े पर बैठ के आप लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो। अच्छा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मुझे याद आया, अभी आप लोगों ने कुछ दिन तो नहीं, कुछ साल हो गए होंगे शायद इस न्यूज को, है ना, आई थिंक लास्ट ईयर की है। मैंने एक न्यूज में देखा था, है ना, न्यूज में देखा था या पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, सोर्स मुझे याद नहीं है, बट न्यूज क्या थी, बड़ी मजेदार थी। घोड़े पर जो स्विगी वाले भैया है, जोमेटो वाले भैया हैं सॉरी, वो क्या कर रहे थे, घोड़े पे खाना डिलीवर करने लेके जा रहे थे। जस्ट इमेजिन, एक जमाना था जब हम लोग घोड़े, राजा महाराजा क्यों यूज करते थे लड़ाई करने के लिए। जैसे महाराणा प्रताप जी का हमेशा मैं एग्जाम्पल देती हूँ ना आप सभी लोगों को, ऐसे मजाक में देती हूँ, बट आपको पता है ना उनका जो घोड़ा था चेतक, वो क्यों फेमस था, उनकी और चेतक की कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। लाइक वो एकदम ह्यूमन बीइंग जैसा उनका रिलेशन था। महाराणा प्रताप जी ने आज तक कभी वॉर का फील्ड छोड़ा नहीं, सिर्फ एक ही बार छोड़ा था जब चेतक को लग गया था कुछ, है ना, तलवार वलवार लग गई थी, इंजर हो गया था, तब पहली बार था जब वो मैदान छोड़ के भागे थे अपनी पूरी लाइफ। इतना मतलब सोचो आप, घोड़े का क्या सिग्निफिकेंस था और अभी क्या सिग्निफिकेंस, कि घोड़े पे सवार होके हम जोमेटो पे खाना डिलीवर कर रहे हैं। हमारा देश आप देख सकते हो किस तरफ से खाने के प्रति बढ़ता जा रहा है। और एनीवेज मैं वापस आ जाती हूँ, बिस्मिल इसी की तरह ट्रोजन हॉर्सेस क्या करते हैं,
एकदम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अपने ऊपर ये क्या करते हैं, आते हैं, मतलब पहले तो ये खुद आते हैं, फिर एक बैकडोर क्रिएट करते हैं आपके सिस्टम में, और फिर खुद ही एज अ सवारी बिठा बिठा के लाते हैं बाकी सारे मैलिशियस कंटेंट को। जैसे कि वायरस भैया है, वायरस भैया बोले अरे ट्रोजन हॉर्स जी थोड़ा हमको घुड़सवारी करवा दो, थोड़ा यार वो कंप्यूटर जी तक पहुंचा दो, तो ये अपने ऊपर बिठाएंगे उनको और इनको छोड़ के आएंगे कहां पर, उस सिस्टम के ऊपर। ज्यादातर जो आपके स्पाईवेयर्स होते हैं वो किसकी मदद से आते हैं, वो ट्रोजन हॉर्सेस की मदद से ही आपके सिस्टम में आते हैं। ज्यादातर जो रूट किट्स होते हैं वो भी आपके सिस्टम में किसकी मदद से आते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये बहुत सीवियर टाइप का अटैक है, बिल्कुल यस, ये आपका सीवियर टाइप का अटैक है, बिल्कुल है। प्रियंका, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है नेट जैरिफ विद अदिति, ठीक है, परेशान नहीं होना है बच्चा। यार मैं इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरियां सुना रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो, आपस में लगे हुए हो। होम साइंस मैं पढ़ाऊंगी तुमको, बहुत बढ़िया। और बोलो, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस तो पढ़ाती हूँ, और बोलो इकोनॉमिक्स, और बोलो तुम कोई नया सब्जेक्ट बना लो वो भी मैं पढ़ा दूं, सब में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बताओ आ जाओ वापस, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब ये होता है, रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर दराज। रिमोट का मतलब दूर दराज होता है। इमेजिन मैं यहां बैठ के और यूएस के किसी कंप्यूटर को क्या कर पा रही हूँ, एक्सेस कर पा रही हूँ, और उसको क्या कर पा रही हूँ, चला पा रही हूँ। तो इस तरीके के एक्सेस ले जाना ये भी बहुत ही सीवियर अटैक होता है। फिर आता है आप लोगों का वॉर्म। वॉर्म में और आप लोगों के, ये कौन है, वायरस जी। वायरस जी और वॉर्म जी में बड़ी भिड़ंत लगती है, क्योंकि ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं जैसे कि ये होते हैं, बट ये पैरासाइट नहीं होते। ये पैरासाइट नहीं होते, ये सेल्फ सफिशिएंट है। मैं अकेले ही धूम धड़ाका मचा दूंगा, मेरे को किसी बॉडी की जरूरत नहीं, मुझे किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल की जरूरत नहीं है। वॉर्म की फुल फॉर्म भी होती है राइट वंस रीड मैनी, इसकी भी होती है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। वॉर्म क्या करता है, वॉर्म सिस्टम में आता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जैसे खरगोश होता है ना, अपने आप को बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये भी बहुत जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। आज पता नहीं क्यों सारे एनिमल के ही एग्जाम्पल आ रहे हैं, ऐसा मैं सोच के नहीं आई थी, पर सब निकल जा रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वॉर्म क्या करते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते जाते बहुत बड़ा नंबर अपना कर लेते हैं, और इनको मजे की बात कि किसी की जरूरत भी नहीं है। जैसे इसको तो क्या है कि भाई जिस फाइल पे लगा है उस फाइल को रन करोगे तो वायरस एक्सप्लॉइट होगा, इसका ऐसा नहीं, ये अपना खुद ही कर लेता है सारा काम धड़ाधड़, ठीक है जी। फिर आते हैं आप लोगों के की लॉगर्स। देखो की लॉगर्स एक स्पेशल केस है, किसका, काइंड ऑफ रूट किट का एक स्पेशल केस है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को बहुत पसंद है। तो अब पसंद है तो अदिति मैम को भी पसंद है, क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा, हमारा काम है, कर्तव्य है, ये कर्तव्य का पालन हम करेंगे, बाहुबली वचन लिया है हमने। तो की लॉगर जो होता है वो क्या करता है, की लॉगर बेसिकली एक तरीके का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। जो की लॉग आप करते हो ना, आप जो भी क्लिक की करोगे आपके कीपैड के ऊपर, वो सभी को लॉग करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है, याद कर लेता है, और याद करके फिर अपने मालिक को बताता है जाके कि मालिक इसने जो अपना एटीएम पिन था ना ये डाला था, तो आप भी डालिए। फिर वो डालेगा तो और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। आत्मनिर्भर, हाँ, वाह भाई वाह। चलो अब मैं एक एक करके आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ लिखा भी है, तो जब लिखा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। वायरस कैसे होते हैं, आप लोगों के ऐसे हैं जो कि आपके एप्लीकेशन, प्रोग्राम या सिस्टम, तीनों तरीके की चीजों को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एकदम डोरमेंट होते हैं। डोरमेंट मतलब पस्त, जैसे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में हमने पढ़ा ना, एक्टिव वॉल्केनोज होता है, डोरमेंट होता है जो बहुत टाइम से फूटा नहीं है, वैसा ये बिल्कुल वैसे ही चुपचाप पड़े रहते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है जीवन से। जैसे ही जिस फाइल पे लगे हैं उस फाइल को आप रन करोगे तो ये क्या हो जाता है, एक्सप्लॉइट या ट्रिगर हो जाते हैं। .exe फाइल अटैचमेंट के साथ में ये होता है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर नहीं पूछा गया आपके शिफ्ट में तो अब अगले बार आपसे पूछ लिया जाएगा आपके शिफ्ट में, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है अभी बताऊंगी, ये सवाल भी पूछा जा चुका है।
आगे बात करूं तो वायरस रेप्लिकेट करता है, स्प्रेड करता है अपनी कॉपीज को अगेन एंड अगेन, एप्लीकेशन को स्टील कर लेता है, सीज कर देता है, डेटा को, सेंसिटिव डेटा को चुराने का काम कर सकता है। वायरसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे डेंजरस आप लोगों का जो वायरस होता है वो मैक्रो वायरस के नाम से जाना जा सकता है, या फिर बूट सेक्टर वायरस के नाम से भी जाना जा सकता है, राइट। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस टाइप के अटैक्स जो होते हैं, उन अटैक्स को भी क्या कर सकता है, एज अ लॉन्च पैड यूज कर सकते हो आप वायरसेस को। ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद हो तो अभी रिसेंटली देखो 2 नाम हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बड़े आए थे, जैसे आई लव यू वायरस हो गया है ना, 2000 हो गया। हमारे देश में प्यार मोहब्बत बहुत चलता है, बहुत ज्यादा, तो इस नाम से कुछ भी चलता है ना, इस नाम से कुछ भी होता है तो हमको बड़ा अटैचमेंट हो जाता है, फिर हम क्लिक कर देते हैं उस पर। फिर जब हम क्लिक कर देते हैं ना, तो फिर आपको पता है ना हमारा क्लिक बच जाता है। तो वही चीज है, इसीलिए आप इससे बच के रहिएगा इन सब चीजों से, ठीक है ना। ये ज्यादा प्यार मोहब्बत ना ही करे तो बढ़िया है, दूर ही रहे तो बढ़िया है। अब आप सभी लोगों को मैं एक बहुत ही घिसा पिटा सवाल करवाना चाहूंगी, जो यूजुअली मैंने क्लासेस में कई बार आपसे पूछा है कि वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा था और दुनिया का पहला वायरस कौन सा था। ये चीज मैंने आप लोगों से कई बार पूछी है, अब बता दो जल्दी से। दुनिया का, देखो मैं नाम आप लोगों को दे रही हूं, ऑप्शन मैं देती हूं, चलो और लो। एक था क्रीपर वायरस, एक था क्रीपर, नाम सुना होगा क्रीपर। और इंडिया का बताओ। अरे ये मैंने बहुत बार पूछा है, मल्टीपल टाइम्स पूछा है आप लोगों से। एक और था ब्रेन वायरस, क्रीपर वायरस, ब्रेन वायरस, नाम सुना है क्या? तो याद रखिएगा ये टाइप ऑफ वायरसेस थे और ये फर्स्ट हैं, ये फर्स्ट हैं, सही है। ये चीज भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। आगे आते हैं वॉर्म के ऊपर। वॉर्म क्या था मैम? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है पर ये पैरासाइट नहीं होता है, इसको किसी भी तरीके की .exe फाइल की जरूरत नहीं होती। यही डिफरेंस होता है इसके और वॉर्म के वायरस के अंदर, ठीक है जी। होस्ट डिपेंडेंट नहीं होता है। अब बात ऐसी है कि मॉडिफाई कर सकता है डेटा को, स्टील कर सकता है डेटा को, इंस्टॉल कर सकता है बैकडोर्स आप लोगों के लिए, डीडोएस अटैक, रैंसमवेयर अटैक कर सकता है, बॉटनेट बना सकता है। बॉटनेट क्या होता है? नाम में ही लिखा है बॉट, बॉट जैसे कि रोबोट होता है ना। अभी आज ही मैं बात कर रही थी, समझा रही थी किसी को कि अभी हम बॉट बन गए हैं, इंसान भी बॉट बन गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो इंसान बचे हैं, सारे रोबोट ही बन गए हैं। अब बॉट का क्या मतलब होता है? बॉट का मतलब ये होता है मैम कि इसके दिमाग में ना एक प्रोग्राम फिट हो गया है। अब जो प्रोग्राम कहता है बस ये वही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। यूजुअली कभी भी हमारे कंप्यूटिंग भाषा के अंदर जिस भी कंप्यूटर के ऊपर किसी भी टाइप का मैलिशियस अटैक हो जाता है तो अक्सर हम उसको बॉट बोल देते हैं। अक्सर हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बॉट, या फिर हम एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी तो देखा ही होगा आपने, है ना? तुम तो पहले देखते हो ये सब चीजें जाके, मैं तो नहीं देखती, मेरे को तो डर लगता है, राइट। तो ज़ॉम्बी क्या होते हैं? ज़ॉम्बी भी ऐसे ही होता है ना, डेड बॉडीज होती है, टेढ़े मेढ़े मुंह के साथ में ऐसे ऐसे सब करके चलते रहते हैं, जबरदस्ती डराते रहते हैं लोगों को चैन से, ये तो नहीं कि सो जाए, सोने दे। तो ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं ये भी बिल्कुल कैसे है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर, हम हमारे कंप्यूटिंग भाषा में यूज करते हैं। जो कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको हम लोग ज़ॉम्बी कहते हैं, या फिर हम उनको बॉट कहते हैं। बॉट जिनका खुद का कोई दिमाग नहीं, इनके दिमाग में एक प्रोग्राम फिक्स है, इनका जो प्रोग्राम कहेगा, यानी जिस क्रिएटर ने उस प्रोग्राम को क्रिएट किया है, जो इंस्ट्रक्शंस वो देगा ये बस वही फॉलो करेंगे। बहुत ही सीवियर टाइप का ये अटैक हो सकता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में भी बॉट्स ही यूज होते हैं। तो ये बॉटनेट बना देता है वॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिएगा 2003 में आया था एसक्यूएल स्लैमर, बहुत ही सीवियर टाइप का वॉर्म था ये, बहुत ही सीवियर टाइप का वॉर्म था, ठीक है। अब आप लोगों से अगर कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि मैम दोनों में से कौन सा ज्यादा सीरियस है ना, ये तो मैंने आप लोगों को वायरसेस बताए हैं और आपको मैंने बोला कि वॉर्म, दोनों में से ज्यादा कौन सा सीवियर है, तो हमेशा याद रखिएगा वॉर्म जो होते हैं वो आपके ज्यादा सीवियर होते हैं, ज्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप के अटैक होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो वॉर्म्स है, जैसा मैंने कहा, ये ट्रैफिक को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ट्रैफिक जैम कर देते हैं, ट्रैफिक जैम।
इमेजिन करिएगा हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट पे एक कंप्यूटर, ये दूसरा कोई नेटवर्क है, मान लीजिए इस पर कोई क्या है आप लोगों के पास में दूसरा नेटवर्क है, और यहाँ से जो है इस तरीके की बैंडविड्थ है आपके पास में, है ना। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, एक बारी के अंदर हम कितना डेटा भेज सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम होस्ट टू डेस्टिनेशन, हम कितना डेटा एक बार में भेज सकते हैं, उसे हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। अब आप सोचो ये क्या करते हैं, अपने आप को इतना रेप्लिकेट कर करके ये पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, बैंडविड्थ ही खा जाते हैं। यानी कि अगर कोई ऑथेंटिक मैसेज था जो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को जाना था, वो अब जा ही नहीं पाएगा, क्यों, इन्होंने ब्लॉक कर लिया, पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर लिया है ना। हम इंडियंस हैं, हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, आपको याद है कि हमारे पास में हाईवे होता है, हाईवे में यूजुअली 2 लेन हम अगर बात करें तो ये होती है जाने की और ये होती है आने की, ठीक है। बट आपको पता है कुछ कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसमें 2 लेन नहीं बना पाते, 1 लेन ही होती है, सिंगल लेन होती है, तो आना भी यहीं से है और जाना भी यहीं से है। अब हमारे देश में होता क्या है, इस वाले सिनेरियो का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ये लोग इतना ज्यादा सीवियर मानते हैं। आपने नोटिस किया कि यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी, ये जो है ये इस तरफ जा रहे थे, पर ये जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी गाड़ी, 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 इस तरीके से इनकी भी गाड़ियां फंसी हुई है। अब देखो गड़बड़ क्या होती है मैम गड़बड़ ये होती है कि यहाँ से एक कलाकार निकल के आता है स्कॉर्पियो वाला, और फिर वो यहाँ पर गाड़ी जमा देता है, वो सोचता है लाइन क्यों फॉलो करें, हम अमिताभ बच्चन थोड़ी हैं, हम अमिताभ बच्चन खुद बनेंगे कि हमारे पीछे से लाइन लगेगी, फिर वो यहाँ पर आपके लिए गाड़ी फंसा देता है आके, तो ये लोग इधर नहीं जा पाते, जब ये लोग इधर नहीं जा पाते तो आगे नहीं ट्रैफिक बढ़ पाता, ये भी ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा, ये भी ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, ट्रैफिक हो गया जैम, फिर लगते 3 घंटे के 10 घंटे के जैम, है ना। ये जो सीन है ये मैं इसलिए बता रही हूँ, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कुछ ताजा ताजा, अभी मैं गई थी ना तो एकदम ताजा ताजा आपको बता रही हूँ। चला के ऐसे साइड में जाके खड़ी कर देते हैं, ये भी ऐसे ही है ना। आप कभी जयपुर आएंगे, राजस्थान आएंगे ना, तो यहाँ पर हम एक शब्द यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए, स्लैंग जिसको हम लोग बोलते हैं, अनोसगारापना बोलते हैं किसी ने सुना हो कभी, आप याद, ये अनोसगारे लोग होते हैं जैसे काम करते हैं। अब ये भी नहीं जा पा रहे, ये भी नहीं जा पा रहे, तो आप लोगों को याद रखना है आपके जो वॉर्म्स होते हैं वो बड़े अनोसगारे होते हैं, अनोसगारे, है ना। ये पूरा ट्रैफिक जैम कर देते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, ऊपर से इतने सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और किसी की जरूरत भी नहीं होती है, तो ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ खा जाते हैं। जो लोग नेटवर्क को या आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर को क्या करे, डिस्टर्ब करे, ऐसे टाइप के मैलवेयर अटैक्स सबसे सीवियर टाइप के अटैक्स होते हैं, हमेशा याद रखना, वेरी वेरी सीवियर टाइप ऑफ अटैक। आगे देखिए बात करें टॉर्जन्स या फिर टॉर्जन हॉर्स जिसको हम लोग कहते हैं। देखो इसका ये सेम कीवर्ड था जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए यहां पर लिखा है, ये डिस्गाइज करते हैं अपने आप को बिल्कुल लेजिटिमेट की जैसा मैंने कहा ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर ये आते हैं, एकदम लेजिटिमेट लगेंगे आपको ये कि बिल्कुल ओरिजिनल है, लेजिटिमेट है, बट एक्चुअली में ये क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम को उल्लू बना रहे हैं सो दैट ये क्या कर सके, एक तरीके का डोरवे, एक तरीके का बैकडोर क्रिएट कर सके बाकी सभी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के लिए, है ना। इनको कोई होस्ट की जरूरत नहीं है, इनको किसी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप ही सिस्टम में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन मचा सकते हैं, ठीक है जी। वायरसेस आपके होस्ट ड्रिवन होते हैं, वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं, एकदम लेजिटिमेट लगेंगे, सिस्टम में आएंगे, एक्सप्लॉइटेशन मचाएंगे, बैकडोर क्रिएट करेंगे, बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स को, मेलवेयर्स को सिस्टम में छोड़ के जाएंगे, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए तो टॉर्जन हॉर्सेस के एग्जाम्पल है जैसे कि ज्यूज हो गया, जेबॉट हो गया, मतलब जेड बॉट हो गया, 2011 के अंदर आया था, ये बहुत ही खतरनाक था क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर आया था, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई भी वायरस आता है, कोई भी रैंसमवेयर आता है तो वो हमेशा बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। जो भी मैलवेयर अटैक डेटा के ऊपर होता है वो हमेशा सीवियर होता है, हमेशा सबसे ज्यादा सीवियर यही टाइप के अटैक होते हैं। ये मास्करेड नहीं है, ठीक है ना, मास्करेड अलग चीज होती है बच्चे, ठीक है, मास्करेड ये अलग है और टॉर्जन्स अलग है। मास्करेड एक टाइप का अटैक है जो क्या करता है, ये मैं साइबर अटैक्स में आपको पढ़ाऊंगी, साइबर अटैक्स भी पढ़ाऊंगी, उसमें पढ़ाऊंगी ये चीज। मास्करेड मतलब किसी को एज इट इज कॉपी कर लेना, किसी का आइडेंटिटी एज इट इज हूबहू हम शक्ल बना लेना, वो अलग चीज है। टॉर्जन्स अलग है, टॉर्जन जो है वो लेजिटिमेट लगते हैं
पर इनका मेन काम क्या है? मेन काम है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होना। देन आपके लिए मैं बताऊं रैंसमवेयर, मैंने रैंसमवेयर का एग्जांपल अभी दिया था आपको, WannaCry, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस था ये, ठीक है, इसका बहुत न्यूज भी आप लोगों के लिए आया था। हाँ बिल्कुल, जो एम्स वाला अभी आया था ना, वो भी बिल्कुल इसी के अंडर आएगा। जो भी अटैक्स, जितने भी मैलवेयर अटैक्स डेटा के ऊपर होते हैं, वो हमेशा सबसे ज्यादा सीवियर होते हैं। रैंसमवेयर, जैसे मैंने आपको बताया, काली पहाड़ी के पीछे वाला एग्जाम्पल आपको इसके लिए हमेशा याद रखना है। किडनैपर क्या करता है? वैन में बिठा के आपको ले जाता है, मतलब जिसको भी किडनैप किया, आपको नहीं, डरना नहीं है, सो जाना। वैन में बिठा के लेके चला जाता है विक्टिम को, और उसके बाद क्या करता है? घर वालों को फोन करता है कि आपका फलाना ढिमकाना जो घर का हैंडसम पीस है, ब्यूटीफुल पीस है, वो हमारे पास में है, अगर आप इसे छुड़ाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए लेकर, 10 लाख तो कम बोल दिया, 1 करोड़ रुपए लेकर आप काली पहाड़ी के पीछे आ जाइएगा, और अकेले आइएगा, पुलिस को लाएंगे तो हम इसको मार देंगे। वही आपका टिपिकल एग्जाम्पल जो मूवीज में हमने देखा है ना। फिर घर वाले क्या करेंगे? घर वाले जाएंगे, पैसे देंगे, छुड़ा के ले आएंगे। बिल्कुल वैसे ही काम रैंसमवेयर का होता है। आपका केस का एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि घर वाले ऑब्वियसली नहीं आएंगे छुड़ाने, वो बोलेगा 1 करोड़ रुपए लीजिए और दीजिए और इसको लेके जाइए, तो वो ऐसे बोलेंगे हम 2 करोड़ भिजवा रहे हैं, आप ही रख लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो सीन ऐसा है कि रैंसमवेयर में हमेशा याद रखिएगा, पैसे के बदले में जो है वो ये सिस्टम को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आ गए, सिस्टम पे कब्जा कर लिया, एकदम हैक कर लिया इसको, क्रिप्टो मैलवेयर है ये एक तरीके का, और फिर क्या करते हैं? एक्सेस के लिए डिनाई करते हैं अनटिल आप क्या ना करो? पैसा पे ना करो। नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा कि कौन सा मैलवेयर कौन से ईयर में आया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप खड़े होके ग्रैंड सल्यूट दे देना एनटीए के नाम पर एग्जामिनेशन हॉल में ही, और मुझे और फोन कर देना, मैं आके और दे दूंगी। अब ये भी अगर आ गया तो कि कौन से ईयर में कौन सा मैलवेयर आया था, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करूंगी, इतना ज्यादा भी नहीं, ठीक है। ऑल दो मैं आपको हमेशा ईयर लिखकर बताती हूँ, बट इतना भी नहीं, बच्चों पे थोड़ा रहम खाओ भाई, इतना भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, डेटा को बेसिकली आपकी डिवाइस को एज एन हॉस्टेज विक्टिम ये रखते हैं, अपने अंडर रखते हैं, ठीक है। WannaCry वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैंसमवेयर अटैक था, जिसको विंडोज के ऊपर आया था बेसिकली ये, ठीक है ना। बिटकॉइन के अंदर इसने पैसे मांगे थे, आप लोगों को मैंने बताया भी था जब हम लोग पढ़ रहे थे 2019-2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आप लोगों को अगर याद हो तो कॉग्निजेंट कंपनी है जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, कॉग्निजेंट पर भी एक बहुत ही बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ था। किसी को याद है क्या? आईटी जाइंट है कॉग्निजेंट, मुझे तो खास याद है, मेरी नौकरी थी भाई वहां। किसी को नाम याद है क्या? उसका नाम क्या था? ये नाम आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाम याद रखिएगा, मेज नाम था उसका। मेज भी एक तरीके का रैंसमवेयर अटैक है जो कहां पर हुआ था? कॉग्निजेंट कंपनी पे हुआ था, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा सीवियर टाइप का अटैक था, याद रखिएगा इस चीज को। मैम पिछली 2 क्लास की पीडीएफ नहीं भेजे हो आप, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। मैं अब तुरंत यहाँ से बनारस की टिकट करवाऊंगी अब, और गंगा में जी में जाके डुबकी लगा के अपने पापों के लिए क्षमा मांगूंगी, बट मैं डाल दूंगी पीडीएफ, है ना, मैं पक्का डाल दूंगी पीडीएफ, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, मैं पीडीएफ डाल दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बीच बीच में बोल देती हूँ। बॉट्स हो गई, बॉटनेट्स हो गए, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है। बॉटनेट्स का काम क्या है? ये अपने दिमाग में बेसिकली आप किसी भी कंप्यूटर में इमेजिन करिए, उसको सीज कर लो और उसके ऊपर ऐसा प्रोग्राम फिट कर दो कि वो सिर्फ वही करेगा जो उस प्रोग्राम में लिखा होगा, तो वो क्या बन गया है? बॉट बन गया है। वो क्या बन गया है? बॉट बन गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो बॉट इज अ कंप्यूटर दैट इज इन्फेक्टेड विद द मैलवेयर। अभी अभी मैंने बताया था, ज़ॉम्बी भी यही है, देख लो, मतलब मेरे को याद है, मैंने सुबह बैठ के रट्टा मार लिया था इसका। बॉट, बॉटनेट्स या फिर ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी शब्द मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ाऊंगी, है ना, वहां पर भी याद रखना, मैं वहां पर भी पढ़ाऊंगी, ठीक है जी। ये जो बॉटनेट्स होते हैं ये मिलियंस ऑफ डिवाइस है, ये बेसिकली वो भीड़ है जो इकट्ठी की जाती है किसी के अगेंस्ट अटैक करने के लिए।
जैसे कि मैं आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ अटैक, साइबर अटैक समझाऊंगी तब बताऊंगी भी ये चीज। इमेजिन करिएगा कि एक है सेंट्रल कंप्यूटर, ये है सेंट्रल मास्टरमाइंड। इस मास्टरमाइंड ने क्या किया है, दुनिया के करोड़ों, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, उन सबको क्या बना लिया है, ज़ॉम्बी बना लिया है, बॉट्स बना लिया है ना, सबको बॉट्स बना लिया है। और सब पे क्या कर दिया है, अपना प्रोग्राम जो था ना, वो प्रोग्राम सबके अंदर चला रहा है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये सारे के सारे जो है ये बॉट्स बन चुके हैं। तो अब ये सारे के सारे खुद का कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, जो ये बोलेगा वही करेंगे, जो ये बोलेगा वही करेंगे। अब इमेजिन करना, ये क्या थी, ये आप लोगों की अमेज़न की वेबसाइट थी। ये क्या थी, आपकी अमेज़न की वेबसाइट थी। अब ये जो अमेज़न की वेबसाइट है, इस पर क्या कर दिया इसने, मान लीजिए कि सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो इनलोड कर दिया इसके ऊपर। अब यहां पर हुआ क्या, ये मिलियंस के थे, मिलियंस के। अब यहां पर जो था अमेज़न के सर्वर की कैपेसिटी थी कि मैं एक दिन के अंदर सिर्फ 1 ही मिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता हूं, इसकी इतनी ही कैपेबिलिटी थी। अब हुआ क्या, ये थी मैं, और मैंने सोचा था कि मैंने आज जाके अमेज़न से खरीदना है पजामा। अब पजामा मैं कैसे खरीदूं, क्योंकि मैं जब लॉगिन करना चाहूंगी, मैं ऑथेंटिक यूजर हूं भाई, एकदम ऑथेंटिक हूं मैंने भैया अकाउंट बना रखा है अमेज़न के ऊपर। तो मेरे को जाना था, पिजामा खरीदना था, मैं पिजामा नहीं खरीद पाऊंगी। क्यों, क्योंकि इन सभी लोगों ने इसको ब्लॉक कर लिया है, ट्रैफिक को इतना जैम कर दिया कि ये सर्वर हो गया है डाउन। जैसे कि आप लोगों का अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का आएगा रिजल्ट पे क्या होगा, बिना बॉटनेट के भी सारे के सारे बॉट बन चुके हैं। उसी वक्त देखना है, उसी सेकंड देखना है, और फिर मैसेज भी करना है कि मैम साइट नहीं चल रही है, और फिर 2-4 वीडियो भी बना देंगे लोग इस पर कि सर्वर डाउन है, एनटीए ढंग से रिजल्ट निकालो। अरे भाई, एनटीए के नेटवर्क में डाले जाए है, सामने आ जाए, कान में आके बता के जाए तुम्हारा रिजल्ट, उसने डाल दिया वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पर अगर लोड बढ़ जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है। इसीलिए तमीज से एक एक करके देखो, आराम से देख लो, आधे घंटे बाद देख लो, 1 घंटे बाद देख लो। आई नो कि बहुत पैनिक होता है, टेंशन होती है, उसी वक्त रिजल्ट देखना होता है, आई अंडरस्टैंड। सारी पूजा आरती करके बैठे होते हो कि अरे भगवान बस लिखा हुआ आ जाए, क्वालिफाइड फॉर एपी एंड जेआरएफ। मैं मानती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। आज मेरा डिस्ट्रिक्ट रिलीज होना था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मुझे पोस्टिंग मिलेगी, मैं भी करके बैठी थी सारी पूजा आरती, सब सारे भगवान जी को मना के कि जयपुर प्लीज रिक्वेस्ट, अभी मुंबई नहीं जाना, अब नहीं जाना मुंबई। मेरे को पता है वो फीलिंग, बट स्टिल सर्वर पे बहुत सारा लोड एक बार में पड़ जाएगा तो खराब हो जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो भी बॉट वाला सिनेरियो है। पैरेलल ड्रॉ कर पा रहे होंगे, हमेशा याद रखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस हो गई ना इसकी तरफ से ऑथेंटिक यूजर के लिए, जो कि ऑथराइज था अमेज़न की वेबसाइट पे जाने के लिए, पर नहीं जा पाया, सो देयरफॉर डिनायल ऑफ सर्विस। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों, अकेला नहीं कर रहा है, सबसे करवा रहा है। नेक्स्ट देखिए एडवेयर। जैसे मैंने बोला, एडवर्टाइजमेंट के सपोर्टेड टाइप के क्या होते हैं, ये अटैक होते हैं, है ना। बिल्कुल खतरनाक तरीके से ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में अटैक करते हैं यूजिंग एड्स। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एडवेयर खराब हो, ये भी चीज हमेशा याद रखेगा। जरूरी नहीं कि सारे ही खराब हो, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ लेजिटिमेट भी होते हैं, बट 90% ऑफ द केसेस में ये खराब ही होते हैं। ठीक है ना, आपको अनॉय करते हैं, बार बार आपकी स्क्रीन पे आते हैं, तो आप मजबूरन क्लिक करके बोलते हो अरे यार देख ही लो एक बार क्या कहना चाह रहा है ये। फिर इस तरीके से क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लालच देते हैं, ल्यूर करते हैं बहुत ज़्यादा कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी मेमोरी एकदम क्लीन हो जाएगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम तेज़ी से चलने लगेगा, ये एंटीवायरस डाउनलोड कर लीजिए, सिस्टम में कभी कोई करप्शन नहीं आएगा। इस तरीके की सब चीज़ें आती है आपके सिस्टम में और फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एडवेयर की, तो जो एडवेयर है उसका एग्जांपल याद रखना, फायरवॉल 2017 के अंदर आया था, जिसने अराउंड 250 मिलियन डिवाइसेस, 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लाख, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना 250 से, तो लगभग हो गया आप लोगों के लिए 2500। आप इमेजिन कर सकते हो इतने मिलियन या इतने लाख डिवाइसेस को इसने क्या किया था, इसने परेशान कर दिया था, हाईजैक कर लिया था पूरा का पूरा आप लोगों का सिस्टम। नेक्स्ट स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करते हैं मैम, स्पाईवेयर छुपकर आप लोगों की इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। जैसे कि डार्क होटल 2014 के अंदर आया था, ठीक है ना, वाईफाई होटल्स जो होते हैं ना, उन पर इन्होंने क्या कर लिया था, काम कर लिया था। होटल्स में आप जाते हो, वाईफाई पासवर्ड मांगते हो,
हम करते हैं ना, हमेशा होटल में चेक इन करते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं कि अपने सभी डिवाइसेस को होटल का जो वाईफाई है उससे लॉग इन कर लेते हैं। बस वहीं पर क्या हो गया, वो एक दिन आया कि हो गया सारा गड़बड़। हे भगवान, एक काम करो, तुम पहले पीडीएफ लो, तुम पहले पीडीएफ बांट। क्या करोगे इतनी पीडीएफ का, बताओ तो सही प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आज बता ही दो क्या करते हो इतनी पीडीएफ का तुम। ओरिजिन पॉइंट इनका होता है ज्यादातर केसेस के अंदर इंटरनेट। आज के जमाने में तो ज्यादातर केसेस का ओरिजिन जो है मैलवेयर्स का, वो इंटरनेट होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये मशीन टू मशीन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जो है ये पेन ड्राइव के थ्रू, फ्लैश ड्राइव के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ओरिजिन नहीं होता है, ये किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेटिंग डिवाइस है अगर आपका, तो आपके सिस्टम में ही आ सकते हैं। वेरी गुड, उजाला जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, एकदम सफीदी की चमकार वाली बात बोली इसने, कि पेमेंट हमेशा मोबाइल नेटवर्क पर ही करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल। पीडीएफ मैं कसम खा रही हूँ ना, पीडीएफ दे दूंगी आपको, तुरंत दूंगी मैं, जैसे क्लास खत्म होगी पीडीएफ डालूंगी नेट टेलीग्राम पे। पता नहीं क्या ही करोगे। और अब तुम पढ़ना उसी पीडीएफ, रात को पढ़ के नहीं सोए ना तुम पीडीएफ में, मैंने बताने जॉम्बी बन के आना है मैंने सपनों में, उसी वक्त पढ़ना तुम, जैसे मैं दे दूं ना सारी पढ़ लेना तुम। मांगते तो ऐसे जैसे अभी याद करके फटाफट सुनाना है किसी को, जैसे बचपन में मम्मी को बोलते थे याद करके अभी सुना देंगे। नेक्स्ट देखिए, रूट किट्स। रूट किट्स भी आप लोगों के एग्जाम में एज इट इज पूछी गई थी, यही डेफिनेशन मैंने लिखी है। साइबर क्रिमिनल्स को रिमोट कंट्रोल दे देते हैं ये आपके डिवाइसेस के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, जड़ से पकड़ लेते हैं ये आपके सिस्टम में। ये जो है ये सिस्टम में छुप के रहते हैं, हाईजैक कर लेते हैं आप लोगों के सिस्टम को बिल्कुल अच्छे तरीके से, सही है ना, और फिर सिग्निफिकेंट डैमेज करते हैं। आपके ज्यादातर जो रूट किट्स होते हैं ये फिशिंग के थ्रू या फिर और ज्यादा मैलिशियस डाउनलोड्स के थ्रू आपके सिस्टम में आते हैं, इनका ओरिजिन यही होता है। ठीक है जी, विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा कि उसके सिस्टम के अंदर ये आ गए हैं। ज्यादातर रूट किट्स जो है वो आपको रिमोट एक्सेस, रिमोट कंट्रोल दे देते हैं किसी भी एक साइबर क्रिमिनल को। इनमें और टॉर्जन हॉर्सेस में यही फर्क है कि वो लेजिटिमेट लगते हैं और खुद से सिस्टम के अंदर आते हैं। ये ज्यादातर जो साइबर क्रिमिनल होता है वो रिमोट लोकेशन पे बैठ के आपके सिस्टम को बॉट बनाने की कोशिश करता है। समझ गए? वेरी गुड, मम्मी का जेआरएफ हो जाएगा बेटा, तू भी पढ़ ले थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी, पता चले मम्मी ने निकाल लिया फिर तुमको बता रही मम्मी। एक और चीज के लिए पिटेंगे फिर हम, तुम और मैं मिलके, ठीक है ना। जैकिन लो, ये 2012 के अंदर आया था, एक तरीके का रूट किट अटैक है ये भी। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं फाइललेस मैलवेयर्स की, तो फाइललेस मैलवेयर्स भी होते हैं। यूजुअली ये क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल जो आपके सिस्टम के अंदर होते हैं ना, जो नेटिव होते हैं, वो विभीषण है ये, बेसिकली आपके घर के अंदर ही है ये, और आपके घर के अंदर आके ही क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में, ये जो नेटिव है आपके डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके अंदर ही आ जाते हैं। इनको कोई फाइल की जरूरत नहीं है किसी तरीके की कि डाउनलोड होंगे काम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, है ना। ये ज्यादातर आप लोगों के मेमोरी बेस्ड होते हैं रादर देन फाइल बेस्ड होना। ठीक है ना, अल्टीमेटली फाइललेस मैलवेयर जो होते हैं आप लोगों के, फाइललेस, वो क्या करते हैं, किसी भी तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चोरी कर लेते हैं या उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसका डेटा चुरा लेते हैं, है ना। 2019 के अंदर लेटेस्ट आया था आप लोगों का फाइललेस मैलवेयर, एग्जाम्पल है इसका एस्टैट्रोथ। ठीक है ना, ये जो है ये ब्राजील के अंदर स्पेसिफिकली क्या किया था इसने, बहुत ज्यादा उर्दंग मचाया था। हम्म,
याद रखना नए टाइप का है ये। फिर आ गया आप लोगों का बैकडोर। बैकडोर क्या करते हैं? बैकडोर बेसिकली एक तरीके का बाईपासिंग क्रिएट करते हैं। बैकडोर का मतलब ये नहीं कि आपके कंप्यूटर में पीछे से एक दरवाजा बन जाएगा, लिटरल मीनिंग तो हम लोगों को यही लगता है, बट आपको ऐसे नहीं समझना है। आपको समझना है कि आपका ये सिस्टम है, आपका सिस्टम जो है वो अब कहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है ना हम तो इंटरनेट के ऊपर है। तो अब अभी सिनेरियो ऐसा हो गया है कि ये आपके सिस्टम के लिए एक तरीके का बैकडोर क्रिएट कर देता है। बाकी सभी मैलिशियस आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर है ना, उनके लिए एक तरीके का इसने बाईपासिंग क्रिएट कर दी है। क्योंकि आपको पता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए नेटवर्क में हमारे पास में फायरवॉल्स होते हैं और भी बहुत सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होती है जो काम करती है। इंटरनेट का या नेटवर्क का अपने आप में एक क्या होता है? फायरवॉल होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर भी बाय डिफॉल्ट एक फायरवॉल लगा हुआ होता है। तो वो क्या करता है? वो ऐसे मैलिशियस इंटेंशियस सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को रोक के रखता है। बट ये क्या करते हैं? ये ना एक तरीके का बैकडोर क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा बैकडोर जो बाईपास कर देता है ये सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को और डायरेक्टली आपके सिस्टम में एंट्री दे देता है। ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर में जो है वो बैकडोर्स क्रिएट हो गए तो आप लोग कंप्यूटर के पीछे देख रहे हो कि भाई बैकडोर मतलब पीछे से मैम कोई दरवाजा बन गया है क्या? नहीं, कारपेंटर जी नहीं आए हैं। ठीक है, हुआ क्या है मैम, इस तरीके से इंटरनेट के जो आप लोगों के कनेक्शन पॉइंट्स हैं, ये जो एंट्री पॉइंट्स है आपके सिस्टम में, उन पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो लगी है उसको बाईपास करने वाला एक प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है जी, जैसे कि ज्यादातर केसेस में आपको पता है ना कि हमारे पास में इंटरनेट से जो भी डेटा आता है वो राउटर के थ्रू आता है। तो राउटर पे बहुत सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगी होती है, फायरवॉल्स लगे हुए होते हैं, तो उनको सबको बाईपास करके हमारे सिस्टम पे डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, बैकडोर्स को कॉमनली हम लोग क्यों यूज करते हैं? रिमोट एक्सेस जो है वो बेसिकली वो गेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, बैकडोर्स अकेले में अपने आप में कुछ खास काम नहीं करते, ये सिर्फ बाईपास करके लोगों को, बाकी जो मैलिशियस इंटेंशियस रखने वाले सॉफ्टवेयर है उनको आपके सिस्टम के लिए एलिजिबल बना देते हैं। जैसे कि ट्रोजन हॉर्सेस खुद इतना डेंजरस नहीं है जितने डेंजरस जो है वो काम करता है ना, इसकी सवारी बड़ी डेंजरस है, खुद इतना डेंजरस नहीं है। सेम चीज बैकवेयर बैकड्रॉप्स के साथ में या बैकडोर्स के साथ में आप लोगों के लिए होता है। यूजुअली ये ट्रोजन हॉर्सेस के साथ में मिलके ही काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉजिक बॉम्ब्स। ये सवाल आप लोगों का 2021 में भी रिपीट हुआ था, ये मेरे एग्जाम में भी आया था 2019 दिसंबर वाले में भी, है ना। याद रखिएगा, लॉजिक बॉम्ब नाम से ही समझ में आ रहा है। आप सभी लोगों ने टाइम बॉम्ब तो देखा ही होगा, मतलब पर्सनली नहीं, मूवीज में। बोल तो मैं ऐसे रही हूँ कि टाइम बॉम्ब हो रहा है कि आलू प्याज हो रहे हैं मैम, कि रोज देखते हैं हम घर में। टाइम बॉम्ब तो देखा ही होगा। टाइम बॉम्ब में क्या होता है मैम, इस तरीके की एक क्लॉक हम लोगों ने देखी है, बेसिकली टाइमर चलता रहता है और जैसे कि है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 मिनट का है, तो इस तरीके से 1 मिनट का काउंटडाउन चलता है। फिर जैसे ही ये काउंटडाउन खत्म होता है, भड़म भम भुश 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 करके पटाखे फूट जाते हैं मैम। हाँ, लाइक स्लीपर सेल्स, वेरी गुड। ये क्या होता है? टाइम बॉम्ब ऐसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही है लॉजिक बॉम्ब। नाम याद रखना, कि सारी कहानी मैं इसलिए आप लोगों को ऐसे सुना रही हूँ तो दैट आप लोगों को एग्जाम में ऐसा ना लगे कि क्या हो गया है। लॉजिक बॉम्ब नाम से समझो, क्या लिखा है? लॉजिक। और बॉम्ब तो आपको पता ही है, भुश भुश, अभी मैंने साउंड इफेक्ट के साथ में समझाया। यानी कि होता क्या है, ये एक ऐसा स्पेशल पीस ऑफ प्रोग्राम है जिसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक लिखा है। लॉजिक जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस फाइल के ऊपर अगर आप ट्रिपल क्लिक कर दो तो, है ना, आप ये पर्टिकुलर फोल्डर को कॉपी करो तो, मतलब कोई ना कोई लॉजिक, कोई भी लॉजिक हो सकता है, कोई ना कोई लॉजिक लिखा है इस पीस ऑफ कोड के अंदर, इस प्रोग्राम में। जैसे ही वो लॉजिक रन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये फूट जाएंगे, बुश बुश बुश, वही साउंड इफेक्ट के साथ में, और आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइट हो जाएगा। यस आयुष, दे गेट अफेक्टेड आफ्टर अ सर्टेन क्राइटेरिया, एग्जैक्टली। मूवियां तो तुमसे इतनी दिखवा लो ना, अभी मैं बोलूं नहीं कि स्टोरियां सारी लिख दोगे तुम। वेरी गुड। अब अपन ये नेक्स्ट यही करेंगे, है ना, ये खत्म करके JRF अड्डा पे नेट वेट करके JRF करके मिलके फिर एक मूवी वो खोलेंगे, प्रोडक्शन हाउस। मेरे को याद दिला दी, अब मैं मूवी देखूंगी आयुष आज। हाँ, एक फाइल को 2 से ज्यादा बारी ओपन कर दिया तो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक लगे हुए होते हैं इसके अंदर। यानी कि जैसे टाइम बॉम्ब होता है, बिल्कुल वैसे ही इनके लिए एक क्राइटेरिया सेट की कंडीशन दी हो, जैसे ही वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी आपका ये सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइट हो जाएगा। देखो लिखा भी है, व्हेन ओनली एक्टिवेट व्हेन ट्रिगर्ड।
ठीक है जी, विल ओनली एक्टिवेट। जैसे कि वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए, इनके साथ में अगर लॉजिक बॉम्ब को लगा दिया जाए तो ये सिस्टम में बड़ा धमाका मचा देते हैं। उसका साउंड इफेक्ट मैं नहीं दे सकती, इतना खतरनाक है ये। 2016 के अंदर ऐसा हुआ था, है ना। स्प्रेडशीट्स आप सभी लोग जानते हो ना, एमएस एक्सेल पे जो हम यूज करते हैं, तो स्प्रेडशीट्स के ऊपर क्या कर दिया था, इस तरीके का इसने एक कंडीशन लगा दी थी एक प्रोग्रामर ने, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया है। देखो अभी टेबल देखो, आपके बहुत काम की है। रैंसमवेयर, आप लोगों का फाइललेस मैलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, टॉर्जन्स, वॉर्म्स, रूटकिट्स, कीलॉगर्स, बॉट्स, मोबाइल मैलवेयर हो गया, वाइपर मैलवेयर हो गया। वाइपर मैलवेयर एक स्पेशल टाइप का मैलवेयर होता है जो कि एक सिंगल पर्पस के लिए बनाया जाता है। सिंगल पर्पस क्या है इसका, ये डिलीट करेगा, इसने कसम कर। वाइपर क्या करता है, मिटाने का काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये क्या करता है, एकदम मिटाने का काम करता है। ये इसका मेन काम ही यही है, इतना मिटाता है कि रिकवर नहीं कर सकते आप, एकदम मिटा देता है, ये जड़ से सफाया कर देता है। एक मूवी रिव्यू की चैनल प्रोड्यूसर आप बनोगे? प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, पैसे नहीं है दीदी मैम के पास। जहां मैं पहले पढ़ा रही थी, अगर मैं वहीं पढ़ाती रहती तो मेरे पास हो सकते थे शायद पैसे, पर अब नहीं। अब मैं डायरेक्टर की तरफ मैं जाना चाहूंगी, गरीब दिखता भी है मेरे जैसे, और मेरे को उसमें ज्यादा मजा आएगा। प्रोड्यूसर आप में से किसी एक को चुन लेंगे, सारे के सारे तुम एकदम वो हो यार, करोड़पति टाइप लोग हो। वाइपर पानी साफ करता है, ये फाइल साफ। हाँ ये बात, अब तुम जब जाओगे ना कॉलेज में, पढ़ाओगे किसी दिन ऐसे टॉपिक्स, अपने आप बच्चे देखो एंटरटेन हो जाएंगे। मजाक मजाक में हमने सारे टाइप के मैलवेयर्स पढ़ लिए जो रिसेंटली एग्जाम्स में आए हैं, और ये सारे के सारे उनके काम हैं जो कि आपको याद करने हैं। जैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको पढ़ा दिया और उसके लास्ट में एक टेबल बना दी, पूरे के पूरे कंटेंट का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया शुरू में देती हूँ और समरी आप लोगों को इस तरीके से टेबल में देती हूँ जो वर्ड टू वर्ड आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप उसको हमेशा ऐसे ही बनाया करो, जब हैंड रिटन नोट्स बनाओ ना तो ऐसे ही बनाया करो। आप अगर जो मैंने ये लिख कर दिए ना चीजें आप लोगों को, अगर ये पूरी की पूरी आप हैंड नोट्स में आपके लिख रहे हो तो आपको मैं यकीन कैसे कह सकती हूँ आप एक अच्छे नोट मेकर नहीं हो। ये नहीं होता है नोट्स बनाने का मतलब, खुद के हैंड रिटन नोट्स का मतलब यही होता है कि अपनी भाषा में चीजें लिखो जिससे आपको याद रहे और चीजों को समझो, क्योंकि वहां पर एज इट इज तो कुछ आएगा नहीं, एप्लीकेशन ही काम में आएगी। और फिर इस तरीके से फाइनल टेबल बनाया करो जिसको आपको याद हो जाए चीजें, है ना। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं कुछ जो आप लोगों के हो सकता है एग्जाम में पूछे, जैसे कि विस्पर गेट, ट्राइडा, इकोबॉट, ओलंपिक विजन, है ना, ये तो जैकलिन लो बताया ही था अभी आपको, स्टक्सनेट, इमोटेट हो गया, फायरबॉल हो गया, डार्क होटल हो गया। इस तरीके से आप लोगों से नाम पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है। यूजुअली ज्यादातर केसेस में मैंने नोटिस किया है बच्चे सिर्फ वायरस और टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ के जाते हैं। एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा आगे चीजें पूछी जाने लग गई है, ठीक है ना। मैलवेयर क्या काम करता है, कैसे करता है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना क्या होता है, इन पे भी थोड़ा सा बात जरूर हम लोग कर लेते हैं। कौन है ये मेरा भाई बंधु? प्रदीप जी मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, इमोशनल हो गई आपकी बातें सुन के, अब मैंने रो देना है। कह रहे हिंदी तो बोल रहे हो, अब टॉर्जन को टॉर्जन ही बोलेंगे, टार्जन तो बोलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बात बोले हो तुमको पार्टी। विंडो 2.0 3.0 क्या है? विंडो नहीं है, वेब 2.0 3.0 मैं आपको बता सकती हूँ, विंडो नहीं है। हाँ ठीक है ना। अब देखो सीन ऐसा है कि आपके लिए 3 चीजें हैं जो समझना जरूरी है जो एग्जाम में पूछी गई है। एक है आपकी फिशिंग, है ना, एक है आप लोगों की फार्मिंग, और एक है आप लोगों की सोशल इंजीनियरिंग, है ना। ये तीनों ही चीजें आप लोगों के एग्जाम के हिट लिस्ट में होती है। जैसे मैंने रिसर्च में टैटू वाली रिसर्च पढ़ाई थी ना, वैसे ही आईसीटी के अंदर टैटू वाले मैलवेयर अटैक्स है जो आपके हर साल ही पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, फिशिंग मतलब क्या होता है,
ईमेल्स के थ्रू जाल बिछाना। एग्जाम्पल दिया था कल भी मैंने आप लोगों को कि आपको ईमेल आया कि आपकी 25 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर रेट आ रहा है कुछ 1 लाख रुपए, आप वो जमा करवाइए, आपको हम 25 करोड़ जो है वो ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से मेल के थ्रू आपको क्या करना, जाल बिछाना। फिशिंग का मतलब क्या होता है, फिश को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं ना, कांटा लगा के बेसिकली दाना रखते हैं, फिर उसको डालते हैं पानी में, फिर फिश उस पर आती है, अट्रैक्ट हो जाती है लालच के मारे। वैसे ही बिल्कुल हम 25 करोड़ का सोचते हैं कि अरे 25 करोड़ आने तो 1 लाख तो दे ही सकते हैं, लाइक चंदा वो दे देते हैं हम। तो फिशिंग क्या होती है, फिशिंग उस तरीके की होती है। देखो एक वर्ड आता है सोशल इंजीनियरिंग, याद रखिएगा। सोशल इंजीनियरिंग लगने में, सुनने में बड़ा पॉजिटिव टर्म लगता है, बट एक्चुअली में इट इज अ टेक्निक जिसमें मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना, किसी भी तरीके से विक्टिमाइज करना। आप ये समझ लीजिए, किसी भी तरीके का पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी करना, कंट्रोल ले लेना किसी और के कंप्यूटर रिसोर्स का, उसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक तरीके का क्या है, टेक्निक है, मैनिपुलेट करना। जैसे कि आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, बहुत हमारे तो न्यूज़पेपर में आए दिन चलता है हमारे भारत में तो, कि घर के बाहर कोई जो है वो पर्टिकुलर कोई रिसिप्ट को फिल करवाने आए, चंदा लेने आए, और फिर उन्होंने क्या किया, आपके घर में ही एंट्री ले ली, मालिक को मार के चोरी करके चले गए। इस तरीके के बहुत सारे न्यूज़ हम लोग सुनते हैं, है ना, बहुत सारी न्यूज़ हम लोग सुनते हैं। वो टीम बना के आते हैं इस तरीके से, है ना, एकदम ऑथेंटिक लगते हैं, लेजिटिमेट भी लगते हैं बड़े एकदम, पुलिस की, कभी तो पुलिस की खाकी वर्दी पहन के आ जाते हैं और हमारे सिस्टम में, हमारे घर के अंदर क्या कर लेते हैं, इस तरीके से फेक एंट्री ले लेते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही सुनने में बड़ी अच्छा लगता था सोशल इंजीनियरिंग। बट आप समझना, ये जहां पर जब इंजीनियरिंग आ जाता है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो इसकी भी गड़बड़ है। मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना और बहला फुसलाकर आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप लोगों से ले लेना, है ना। आपके दोस्त कभी कभी करेंगे या करते हैं ये आपके साथ में, ऐसे बहला फुसला के आपके काम करवा लेते हैं आपसे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, है ना, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, तो वो भी आपके साथ में सोशल इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं। कल से कोई करे ना तो बता देना, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करते हैं दोस्त, ये वही वाला गेम है ये। अरे यार तू तो अपना दोस्त है यार, बचपन से अपन तो साथ, ऐसे करेगा तू मेरे साथ में, ऐसे कर करके ये फोन पे का ट्रांजेक्शन, ये पेटीएम का ट्रांजेक्शन, वो भी एक तरीके की सोशल इंजीनियरिंग होती है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लेना। एक होती है एक्सप्लॉइट करना, वनरेबिलिटीज। अभी कोई पूछ रहा था मैम सोर्स क्या है, बताया। सोर्स देखो, सबसे इजी तरीका क्या है, अगर आपके सिस्टम में लूप होल्स है, आपके सिस्टम में लूप होल्स है, अब घर का दरवाजा खुला रखोगे तो चोर तो आएगा ही ना, तो बस वही बात है, ताले लगा के रखो। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में भी ऐसा ही, अगर आपके सिस्टम में लूप होल है तो कोई भी उसे आएगा, क्योंकि अब आप वनरेबल हो, कोई भी आएगा और आपको एक्सप्लॉइट करेगा। जैसे कि आपका सिस्टम है, नेटवर्क पर है, आप सारा दिन इंटरनेट यूज करते हो, बट आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं रखते, आप एंटीवायरसेस को डाउनलोड करके नहीं रखते हो, आप अप टू डेट नहीं रखते हो आपके सिस्टम को, बार बार अपडेट नहीं करते हो, है ना, क्योंकि अपडेट के अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स भी आप लोगों को हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपर भेजता है, आप नहीं करते हो मेमोरी बचाने के चक्कर में, तो मेमोरी तो बच जाती है, बैलेंस नहीं बचता। तो ये चीज आप याद रखिएगा, है ना जी। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग हो गया। कुछ और टाइप के अटैक्स होते हैं। एक तो देखो जैसे फिशिंग, मैंने आपको बताया, फिशिंग जैसे ये एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। आपको लालच देते हैं, आपको प्यारी प्यारी बातें करके दिखाते हैं ईमेल में, और फिर सोलह समेटा करके निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही वॉइस फिशिंग होती है, एसएमएस फिशिंग होती है, एंगलर फिशिंग होती है, बेटिंग होती है, सट्टा लगाना, राइट, पिगी बैंकिंग होती है, प्री टेक्सटिंग होती है, क्विड प्रो क्यू होता है। ये जो सारे के सारे हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग टूल्स या अटैक्स हैं, ये सारे के सारे। ये चीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में एज इट इज आपके सामने ऑप्शन आएगा और पूछेगा कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, सोशल इंजीनियरिंग के ही एग्जाम्पल है। वाटरिंग होल आप लोगों का अटैक हो गया, स्केयरवेयर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, स्केयरवेयर हो गया, सॉरी, ये क्या है, सबके सब आपके अटैक्स है सोशल इंजीनियरिंग के। जैसे मैंने आपको बताया फिशिंग, फिशिंग क्या करता है, इस तरीके से मास्करेड करता है, एकदम रेप्यूटेबल रिसोर्स आप लोगों को लगेगा। जैसे एक मूवी भी थी ना, एकदम ऑथेंटिक वेबसाइट बनाकर फिर क्या करते थे वो, इस तरीके से उल्लू बना देते थे। आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे कि हाँ ऑथेंटिक वेबसाइट है, हाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर बस वो पैसे लेके आपके गायब।
ठीक है जी, ये अटैक आप लोगों का होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये अटैकर है, अटैकर ने क्या किया, ईमेल सेंड किया, विक्टिम क्या करेगा, क्लिक करेगा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करने के लिए, और यहाँ से अटैकर क्या करेगा, इसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकाल लेगा और फिर फाइनली क्या करेगा, एक लेजिटिमेट वेबसाइट के थ्रू इसको ल्यूर करके, लालच देके इसके इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है। देखो, एक हो गया फिशिंग, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पीयर फिशिंग। ये टर्म आप लोगों से 2022 एग्जाम में पूछी गई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग का मतलब होता है टारगेटेड ईमेल फिशिंग। टारगेटेड ईमेल फिशिंग जिसको हम कहते हैं वो होता है स्पीयर फिशिंग। एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सोशल इंजीनियर होगा जो बकायदा एकदम रिसर्च करके किसी एक पर्टिकुलर यूजर के ऊपर काम करता है, एकदम केस स्टडी करके आता है एक पर्टिकुलर यूजर की, वो होती है ना बड़ी मछली, बिग फिश, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके आएगा कि इसको क्या क्या चीजें पसंद है, क्या क्या चीजें नहीं पसंद है, मैं किस टाइप की बातें करूं सो दैट इसको जो है वो लालच आ जाए। तो स्पीयर फिशिंग मतलब यही होता है, जो कि टारगेटेड ईमेल फिशिंग होती है उसे हम लोग स्पीयर फिशिंग कहते हैं। वर्ड याद रखना, 2022 में आ भी चुका है ना जी। जैसे कि आप लोग अपना सोशल मीडिया यूज करते हो, तो सोशल मीडिया पे आप जो भी चीजें डालते हो, आप अपने फोटो डालते हो, आप अपना पर्सनालिटी वहां पे शो करते हो, मैं कहां पर हूं, कौन सी कॉफी पी रहा हूं, कौन सी चाय पी रहा हूं, कौन सा जहर पी रहा हूं, सब आप उस पर डालते हो सोशल नेटवर्किंग पर। तो आप जब ये सारी चीजें उस पर डालते हो तो ये क्या करते हैं, पूरी बकायदा रिसर्च कर लेते हैं आप पे। ऊपर से आप हो भी अमीर, इतने स्मार्ट, इतने टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, तो बस आप क्या करेंगे, आप ऐसे आएंगी एक आंटी जी और फिर आपको मैसेज भेजेंगे कि आपकी 25 करोड़ की लॉटरी लगी है, या और भी तरीके हो सकते हैं आपको ललचाने के, फिर आपको लालच दिया जाएगा और आप पर ही टारगेटेड क्या किया जाएगा, पर्टिकुलर यूजर पे जब टारगेटेड क्या होता है, अटैक होता है, उसे हम स्पीयर फिशिंग कहते हैं। फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में क्या डिफरेंस है बताया है। आगे देखिए, फिशिंग हो गया, स्पीयर फिशिंग हो गया, और एक हो गया वेलिंग। वेलिंग एक और फॉर्म ऑफ स्पीयर फिशिंग होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वेल को पकड़ते हैं। अभी तो हम बड़ी मछली पे चल रहे थे, अब क्या है, हम वेल पर आ गए हैं। जैसे बताइए आपको, जैसे तो मैं क्या ही बोलूं, बड़े बड़े लोग, एकदम महान महान लोग। हाँ, सब लोग अपना ट्रायल वर्जन जरूर देते हैं एंटीवायरस के अंदर, है ना, सब लोग जो है वो अपना अपना ट्रायल वर्जन जरूर देते हैं एंटीवायरस के अंदर, ठीक है ना। तो फिशिंग सब पर अटैक करना कॉमन होता है, ये इंडिविजुअल पर केस स्टडी करके रिसर्च करके अटैक करना, और ये वेल मछली को पकड़ना, बड़ी मछली को, हाँ बिल्कुल आयुष जी, इन्हीं टाइप के लोगों को पकड़ना, ठीक है ना। इसके अलावा स्मिशिंग भी होती है। अगर मैं फिशिंग को किसके थ्रू करूं, फिशिंग को मोबाइल के थ्रू करूं मैम, तो वो क्या हो जाती है, स्मिशिंग हो जाती है। एसएमएस के थ्रू अगर हम लोग फिशिंग करें तो उसे हम लोग स्मिशिंग बोलते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया। अब इमेजिन करो कि मैम फोन कॉल्स के थ्रू अगर आप लोगों की क्या की जाए, फिशिंग की जाए, तो उसे हम लोग विशिंग कहते हैं। याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है, आया नहीं है इसलिए बता रही हूं, नया टर्म है। और एक होता है एंगलर फिशिंग। एंगलर फिशिंग मतलब आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिकेटेड सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, एकदम मास्करेड करके एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आपको पागल बनाना। जैसे कि आपको पता है, लड़का लड़की बन के बातें कर लेता है, लड़की लड़का बन के बातें कर लेती है, आप सोशल नेटवर्किंग बढ़िया बातें कर रहे हो, शादी तक बात पहुंच गई, बाद में पता चला कि ये तो लड़का ही था, समझ रहे हो। तो जो है वो एंगलर फिशिंग होता है, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना जो एकदम मास्करेड करता है ओरिजिनल को। अब इससे होता क्या है, आप इन्फॉर्मेशन अपनी दे देते हो, हम भोले हैं, नन्हे से मुन्ने से प्यारे से उल्लू से टाइप से बच्चे हैं, हम पागल बन जाते हैं मैम, हम इमोशनल है मैम, हम ट्रस्ट करते हैं, इंसानियत में बिलीव कर, ये जो तुम सारी सोशियोलॉजी लगाते हो ना, बस ये सारी इंजीनियरिंग लगा के ले जाता है, इसको सोशियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, फोन कॉल के थ्रू विशिंग, एसएमएस के थ्रू स्मिशिंग, ईमेल के थ्रू फिशिंग, टारगेटेड ईमेल के थ्रू किसी इंडिविजुअल को स्पीयर फिशिंग, और आप लोगों का एक होता है वेलिंग। वेलिंग मतलब बड़ी वेल मछली को पकड़ना। हाँ वेरी गुड, एंगलर फिशिंग को याद रखेंगे, बिल्कुल सही, एंजल प्रिया से। एक आ गया आप लोगों का बैटिंग। बैटिंग तो आपको पता ही है किस तरीके से होती है, तो ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं टेल गेटिंग या फिर पिगी बैंकिंग, ठीक है ना। टेल गेटिंग का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चोरी छुपे
किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराना, है ना, टेल गेटिंग इसको हम लोग बोलते हैं। एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, बट स्नीक पीक करके ऐसे जबरदस्ती चुप चुप के चारों जो ऐसे जासूसी वासूसी करके क्या करना, इन्फॉर्मेशन निकालना। पिगी बैंकिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन को ऐसा समझ में आता है कि इन्होंने क्या किया है, किसी दूसरे बंदे को जो कि एकदम लेजिटिमेट लग रहा था उसे क्या कर लिया है भैया, हायर कर लिया है। when an authorized person realizes that they have let someone in but assumes they have a legitimate reason for being there, इसे हम लोग बोलते हैं पिगी बैंकिंग। नहीं भूलना नहीं है। देखो आज आप सभी लोगों को मुझसे एक प्रॉमिस करना है, मैंने बहुत भैया सब ढूंढ ढांड के जितने हो सकते थे सारी टर्म्स इसमें लिख दी है, पढ़ा दी है आपको। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे सारे टाइप के फिशिंग लिखकर दिखाने, जेन्युइन लिख के दिखाना। जैसे आपने याद किए, विशिंग क्या है, वेलिंग क्या है ना, स्पीयर फिशिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ये सब आप लोग लिख के देंगे। स्मिशिंग क्या है, सो दैट आपको याद रहे। जब एक बार कोई चीज को लिख लोगे तो अच्छे से याद रहेगा। सो हाँ, सोनम गुप्ता बेवफा है, वो भी इसमें ही आएगा। वेरी गुड, ठीक है। देखो ऑल्दो पिगी बैंकिंग जो होता है ना, वो अलग अलग टर्म्स में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी पिगी बैंकिंग पढ़ते हैं, एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर उसको भेजना एज अ सेगमेंट, इसको भी हम पिगी बैंकिंग बोलते हैं। बट पिगी बैंक अटैक जो है वो एक तरीके का आप मान लीजिए एक्टिव अटैक है ये। इसमें यूजुअली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम पर या कोई बड़ी सी कंपनी में जब लॉगिन करते हो तो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसको स्कैन करते हो, बायोमेट्रिक होने लगे आजकल, और फिर आप सिस्टम के अंदर आते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हो। अब हुआ क्या, कोई अनऑथराइज्ड बंदा है जो आ गया है ना, बट ओनर ने क्या सोचा, उस सिस्टम के ओनर ने क्या सोचा कि ठीक है कोई लेजिटिमेट रीजन होगा इसके पास आने के लिए, इसलिए आ गया, आइडेंटिटी कार्ड भूल गया होगा। इसे हम लोग कहते हैं आप लोगों का पिगी बैंक, है ना। कोई यूजर जो कि प्रॉपरली मान लीजिए क्या किया, मान लो ये आप लोगों का एक ऑथेंटिक यूजर है ना। अब और ये क्या है, कोई एक ऑथेंटिक नहीं है यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर है। ऑथेंटिक यूजर लॉग ऑफ करता है और चला जाता है। मान लो किसी दिन ये लॉग ऑफ करना भूल गया, अब ये क्या करेगा, इसका फायदा उठाएगा और यहां पर लॉग इन कर लेगा इसके आइडेंटिटी के थ्रू, समझे। या फिर ये भी हो सकता है कि कभी कभी हमने किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को अलाउ कर दिया, ये सोच के कि वो ऑथराइज्ड ही था, आईडी कार्ड लाना भूल गया होगा। ये सभी चीजें पिगी बैंकिंग के अंदर आती है। मान लो कि कोई ऑथराइज्ड यूजर था, वो लॉग ऑफ करना भूल गया, सेशन चालू है, तो ये क्या करेगा, अनऑथराइज्ड बंदा ऑथराइज्ड बंदे के अकाउंट से लॉग इन कर लेगा। इसे हम लोग बोलते हैं पिगी बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि प्री टेक्सटिंग होता है, क्विल्ड प्रो क्यूओ होता है, स्केयरवेयर होता है, वाटरिंग होल अटैक होता है। ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, किसी दिन आप लोगों को आराम से और पढ़ाएंगे, राइट। एक और चीज लास्ट में पढ़ लो जो कि होती है फार्मिंग। देखो फिशिंग और फार्मिंग में डिफरेंस होता है। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, फॉर पर्टिकुलर वेबसाइट क्रिएट करते हो और उस वेबसाइट पर क्या करते हो, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स चुराने की कोशिश करते हो। इसे हम कहते हैं फार्मिंग। फार्मिंग वे मोर एक्सपेंसिव और ब्रॉडर वे है, बाकायदा इन्वेस्टमेंट के थ्रू अच्छा खासा खर्चा करके ऑथेंटिक वेबसाइट बना के चोरी के भी बहुत अच्छे तरीके इसमें लगाने पड़ते हैं। जबकि फिशिंग में ऐसा नहीं होता। फिशिंग में तो ईमेल के थ्रू जाल बिछा के काम चला लेते हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए बाकायदा एक वेबसाइट बनाई जाएगी। जैसे फार्मिंग करने के लिए बाकायदा पूरा खेत लेना पड़ता है, एरिया लेना पड़ता है, लैंड, वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी सब लगाना पड़ता है ना, खर्चा करना पड़ता है, तब जाके कुछ उगता है। बिल्कुल वैसे ही फार्मिंग में भी बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है अटैकर का, और फिर वो जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराता है। ज्यादातर आप लोगों के फार्मिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही होती है, छोटे मोटे लोगों के लिए वेबसाइट नहीं बना के बैठेगा। वेयर ये क्या है, ये तो ईमेल फ्रॉड्स और इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इनका तरीका भी बिल्कुल लेजिटिमेट और मतलब ऐसे रईसों वाले चोर है ये धूम 2 देखिए ना, धूम 2 के वो है ये मिस्टर ए, ये तो गली कुचड़ी टाइप वाले चोर उचक्के हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था जी,
अब आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे, है ना। स्पाईवेयर है, फिशिंग है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है और फार्मिंग है। आप लोगों को मुझे इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और जल्दी से मुझे बताएंगे वीडियो को लाइक करके, थम्स अप करके, कमेंट करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मुझे पता है थोड़ा बड़ा हो गया, 10:30 हो गए, बट स्टिल मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक ही बारी में सारे के सारे टाइप के मैलवेयर्स पढ़ा दूं, है ना। हमारी जो कल की क्लास होगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी, जो कि है नंबर सिस्टम। या फिर नहीं, कल हम नंबर सिस्टम नहीं करेंगे, कल हम 2023 फरवरी के जो मैंने आपको ये 4 टॉपिक पढ़ाए ना, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। क्या कहते हो? 2022 के भी ले लेंगे। तो कल हम एक क्वेश्चन सेशन लगाते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। 2023 के और 22 के आईसीटी के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक जो टॉपिक्स में से हमने पढ़े हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कल 9 PM, ठीक है। फिर ये कंप्लीट करके फिर हम नंबर सिस्टम पे आएंगे। डन? ओ बिल्कुल सही तुषार, ऐसा बहुत ही कॉमन हो गया आज के टाइम पे। आज पूरा मैच छूट गया बट मजा आ गया। मजा आया कि नहीं आया ये जरूर बताना। देखो मैंने कोशिश यही की है कि मैं जितनी नॉन टेक्निकल भाषा हो सकती, क्योंकि अब देखो ये मेरा सब्जेक्ट है ना, आईसीटी या स्पेशली साइबर अटैक्स और ये सब, तो मैं नहीं टेक्निकल होना चाहती थी, बिल्कुल आम भाषा में समझाने की कोशिश की है। और इसीलिए ऐसे फालतू फालतू एग्जाम्पल्स देती हूँ, सो दैट आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज डेफिनेशन रट के काम नहीं चलेगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आइडिया लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। वर्ड टू वर्ड मैच नहीं होती है चीजें एग्जाम के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया के टॉप 10 एग्जाम्स में से एक है, तो इसीलिए हमको ऐसे ही पढ़ना होगा। आज आप सभी लोग जो है वो ये सभी होमवर्क क्वेश्चन मुझे आंसर बताएंगे इसका, साथ ही साथ जो भी मैंने आपको फिशिंग के टाइप्स पढ़ाए हैं, आज वो फिशिंग के टाइप्स भी कमेंट करके बताना। और अगर कोई डाउट रह जाता है, लास्ट के 2-3 मैंने छोड़ दिए, बहुत ही एडवांस है, वो मैं कभी आराम से आपको बता दूंगी। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन था, जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा है। टॉपिक से भी मैम हमको ये समझ में आ गया है, हम इतने समझदार हैं कि आप टाइप्स ऑफ मैलवेयर के ऊपर बात करने वाले हो। टाइप्स ऑफ मैलवेयर की बात चल रही है और हर बार मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है कि मैलवेयर का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को मैलवेयर के बारे में कोई भी होशो आवाज नहीं है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मैलवेयर आखिर होता क्या है। देखो आप सभी लोगों का कंप्यूटर है या आप सभी लोगों का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी और आपके मित्र की क्या है, व्हाट्सएप चैट है। ध्यान से सुनिएगा मेरा एग्जाम्पल, आपके और आपके मित्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम प्राइवेट वाली चैट है। ये वही चैट है जो माताजी ने और पिताजी ने अगर पढ़ ली तो चाटे ही चाटे पढ़ेंगे। तो ये चैट को बचा के रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप इमेजिन करिएगा इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी एक बंदा आता है, एक्सटर्नल बंदा, जो इस चैट के लिए क्या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, जिसे ये चैट नहीं पढ़नी चाहिए थी, अगर वो बंदा आए और वो बंदा आके क्या कर ले, आपकी चैट को पढ़ ले, तो क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी? सोच के देखिएगा, क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी? बताओ भाई। आप थे, ठीक है ना, और ये आपका दोस्त था मिस्टर पपलू। आइए जी, पपलू जी को बुला लेते हैं वापस, नया कोर्स, नए पपलू जी। अब पपलू जी और आपके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइवेट एकदम चैट चल रही थी, और ये चैट किसी के पास नहीं जानी चाहिए, स्पेशली माताजी और पिताजी के पास, नहीं तो मैम चैट के चाटे पड़ जाएंगे। तो अब पपलू जी और आपकी जो ये बातचीत है, ये बातचीत हम चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा ना पढ़े, ठीक है ना। कोई दूसरा बंदा, चलो इस एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी माता जी है ना, हमारी मम है। अब अगर मान लीजिए कि मम ने क्या किया, मम ने अनऑथेंटिकेटेड तरीके से, इलीगल तरीके से, ठीक है ना, जबरदस्ती, कोई भी जोर जबरदस्ती आपके साथ में करी, चाटे, फ्लाइंग चप्पल, लात घूसे, थप्पड़ वप्पड़, जो भी XYZ, कोई भी रिसोर्सेस माता जी के पास में हो सकते हैं। कुछ माता जी के ताने भी इनफ होते हैं, डांट भी इनफ होती है ना। कोई भी रीजन, कोई भी हथकंडे उन्होंने अपनाए और अपना के आपकी वो चैट पढ़ ली जिसके लिए माताजी बिल्कुल भी क्या नहीं थी, ऑथेंटिकेटेड नहीं थी।
तो इस समय जो माता जी ने काम किया है इसे हम क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? इस समय माता जी ने काम किया है जिसको हम बोलते हैं हैकिंग, या अगर मैं बोलूं यही बड़े लेवल पे हो जाए तो इसे हम कहते हैं क्रैकिंग। अक्सर क्रैकिंग जो होता है वो ज्यादा सीवियर होता है और ज्यादा गलत होता है। हैकिंग जो है वो पॉजिटिव रीजंस की वजह से भी हो सकती है। जैसे इस केस के अंदर पॉजिटिव रीजन क्या देखना चाहती है कि भाई मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा, ऐसी क्या चैट है जो हम नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, वो होता है ना, प्रोटेक्ट करने के बिहाफ पर आपके चैट पढ़ रहे हैं, तो मम्मी यहाँ पर पॉजिटिव वे में पढ़ रहे हैं। बट व्हाट इफ कि एक बार आते हैं मिस्टर चपलू जी, ठीक है ना, और ये जो मिस्टर चपलू जी हैं ये आपकी बातचीत चुराएंगे, और चुरा के जो है काली पहाड़ी पे बैठा हुआ सांबा जी है, और सांबा जी जो है उनको पहुंचाएंगे, और सांबा जी गब्बर जी को पहुंचाएंगे कि अरे ये पपलू जो है ये इस फलाने फलाने कॉफी शॉप के अंदर जा रहा है और इस पपलू के पास में बहुत पैसा है, तो ये आएगी ओमनी वैन लेके, सही है, और ओमनी वैन के अंदर आपको किडनैप करके ले जाएंगे, और फिर ना तो मम्मी ना तो चपलू और ना ही आपके घर वाले, कोई आपको बचाएगा नहीं, ऊपर से पैसे और दे देंगे किडनैपर को कि भाई तुम ही रख लो इसको, हमको तो चाहिए ही नहीं, हम आपको पैसे देंगे महीने टू महीने, आप इसको रखो। सही है, सही है। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको समझाई, ये क्या है, ये एक मैलिशियस एक्टिविटी है, यानी कि आप सभी का प्राइवेट डेटा निकाल के क्या किया, उसका मिसयूज किया। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन का यूज करके, आपके ऐसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आपकी कोई भी ऐसी चीज को चुरा ले जिस पर उनका हक नहीं है, जिसके लिए वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो वो सभी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, मैलिशियस एक्टिविटी। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो ये मैलिशियस एक्टिविटी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, मैलवेयर। याद रहेगा क्या जीवन में हमेशा ये चीज? हाँ, पर डे क्लास लगेगी, एवरी डे मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास लगेगी 9 PM। सभी को याद रहेगा कि ये चीज कि मिस्टर पपलू जी क्या कर रहे थे, चपलू जी क्या कर रहे थे, और ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है। अब ये चीज बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए समझना। एग्जाम्पल तो मैं इसलिए देती हूँ कि आपको याद रहे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज समझे कि मैलिशियस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है और मैलवेयर क्या करते हैं। मैलवेयर अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो डेडिकेटेड है 4 टाइप ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको सवाल में दिखाई, ठीक है ना। एक है आपकी फिशिंग, एक है आपकी हैकिंग, एक है आपके स्पाईवेयर, और एक है आप लोगों के वायरसेस। इन चारों चीजों के बारे में आज के आप लोगों के सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप सभी लोगों के लिए करेक्ट आंसर पे मैं बाद में आऊंगी, पहले हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, फिशिंग के ऊपर। अब देखो सीन ऐसा है, आपको ये चीज समझनी है फिशिंग के लिए कि इस GIF को अच्छे से देखो एक बार, है ना। अगर आप लोग इस GIF को अच्छे से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, GIF को अच्छे से देखना कि क्या कर रहे हैं यहां पे। देखा अच्छे से? अगर आपने इस GIF को अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर माता जी खेल गई हैं बच्चे के साथ। मम्मी ने क्या किया, मैं देखो थोड़ा जूम करके आप लोगों को बताती हूं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। यहां पर हुआ ये कि ये छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे के साथ में, जो कि बहुत ही छोटा है उम्र के अंदर, बट वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड, माता जी ने उसे पिज्जा का लालच दिया और सेरेलैक खिला दिया। समझ रहे हो? पहले तो उसको पिज्जा दिखाया, पिज्जा का लालच दिया और उसको सेरेलैक खिला दिया। खेल गई ना बच्चे के साथ में। कितने बड़ा होगा ये, 6 महीने का बच्चा होगा, 4-5 में, मुझे नहीं पता, आप बताओ भाई, जिनके बच्चे हैं वो बताएं, जितना भी बड़ा है ये बच्चा। पर ये बच्चे के साथ में जो है वो क्या हो गया, धोखा हो गया। किसके अंदर? लालच के चक्कर के अंदर धोखा हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से होता है आपका फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक के अंदर आप सभी लोगों को दिया जाता है लालच। जैसे कि व्हाट्सएप पे आपके पास में मैसेज आया है कि भाई आपकी तो 25 लाख की लॉटरी लग गई है, आपकी तो 50 लाख की लॉटरी लग गई है ना। अकॉर्डिंग टू शक्ल लालच दिया जाता है। जैसे मेरे को तो आज तक कभी मिला नहीं है 10, 15, 25 लाख से ज्यादा। हो सकता है आप सब लोग, क्योंकि इतने टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, प्लस गुड लुकिंग, प्लस फेमस, प्लस समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा वैगेंट, एकदम
लाइफस्टाइल वाले लोग हो तो हो सकता है आपको 1 करोड़ तक का भी लालच दे दिया जाए। तो मान लो कि आपको लालच दे दिया गया, 1 करोड़ रुपए का लालच दे दिया गया कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आपको जो है ये उसके ट्रांसफर के लिए 1 लाख रुपए इस पर्टिकुलर नंबर पे डालने हैं, या फिर आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम आपको 1 करोड़ जो है वो दे देंगे। तो ये जो सारी की सारी चीजें की गई, ये आपको लालच दिया गया। जैसे इस बच्चे के साथ में चीटिंग हुई, आपको भी पिज्जा दिखा के सेरेलैक खिला देंगे, आपको तो सेरेलैक भी नहीं, साइनाइड खिलाएंगे सीधा। सही है? हाँ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत बढ़िया। मैम ये सब बुक में नहीं मिला, मिलते तो थोड़ा पढ़ के रहते तो क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये किसी किताब के अंदर नहीं मिल सकता क्योंकि ये मेरा कंटेंट है, ठीक है ना, और मैंने कोई किताब लिखी नहीं है क्योंकि मैं अभी लिख ही नहीं सकती हूँ। जब मैं अपनी किताब लिखूंगी तो मैं आपको जरूर इस तरीके के एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगी। चलिए, समझ में आ गया सबको कि बच्चे के साथ में जो चीटिंग हुई वो क्या चीटिंग थी? अब फटाफट से डेफिनेशन पढ़ लो। फिशिंग जो है वो एक तरीके का साइबर सिक्योरिटी अटैक है, जो कि मैलिशियस एक्टिंग जो मैसेजेस होते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं कि हम असली जगह से आए हैं, एकदम ऑथेंटिकेट है, हम आपको पैसा देंगे जी, वो सारी चीजें आप लोगों को दे देने के लिए क्या करते हैं, झांसा डालते हैं। जैसे फिशिंग का मतलब होता है ना कि आप सभी लोग मछली को दाना डालते हो और मछली आ जाती है, फिर जाल में उसको पकड़ लेते हो और फिर वही पका के खा जाते हो। तो ये क्या है? ये क्या है? एक तरीके का फिशिंग अटैक है। समझ गए? चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि जो फिशिंग अटैक है वो हो सकता है कि आपको मेल पर झांसा दिया जाए, यानी मेल के थ्रू आपके पास में इस तरीके के मैलिशियस मैसेजेस आए, हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आए, हो सकता है कि एसएमएस के थ्रू आप लोगों को मैसेज भेजा जाए। अलग अलग तरीके हैं जिसके अंदर आपको इस तरीके से मैसेजेस भेजे जा सकते हैं जिनसे आपको लालच दिया जाए। उन्हीं के बिहाफ पर फिशिंग और स्मिशिंग के अंदर मैं आपको डिफरेंस करके दिखाने वाली हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फिशिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, जो कि आप सभी लोगों को ये समझना है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के डोमेन में आता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक का मतलब ये होता है कि आपकी सोशल लाइफ को यूज करते हुए, या आप जो सोशल मीडिया का यूज करते हो उसको यूज करते हुए आपके ऊपर अटैक करने को हम जो बोलते हैं उसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। ठीक है ना? इसमें आप सब लोगों ने देखा है ना, हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन सब पे जितने एक्टिव रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। अलग अलग वेबसाइट पे हम लॉग इन कर लेते हैं तो वहीं से क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन फेच होती है और फिर आप लोगों को लालच दिया जाता है। ठीक है नितेश, आराम से क्लास के बाद बात करेंगे, है ना? पेड कोर्स की बात आराम से करेंगे, पहले पढ़ लो। आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखो, एक और चीज मैं आपको समझाती हूं। यहां पर क्या लिखा है, आई हैव अ न्यू हॉबी, इट्स कॉल्ड फिशिंग। ठीक है, आई सेंड फेक बैंकिंग ईमेल to gullible executives, then I find out their financial information and use it to steal money they don't deserve. Dear customer, कैसा मैसेज आपके पास आएगा? This is your bank. We forgot your social security number and password. Why don't you send it to us so that आपको हम प्रोटेक्ट कर सके और फलाने फलाने बैंक का मैनेजर। ठीक है ना? बिल्कुल लेजिट लगेगा, आपको भेज दिया जाएगा और आपका क्या हो गया, बढ़िया बिजनेस सेटअप हो गया। ठीक है ना? अब कल को जो दुख मना रहे हैं कि जेआरएफ नहीं हुआ, ये मत शुरू कर देना, क्योंकि ये जो है अच्छी बात नहीं है। फेक अकाउंट और फिशिंग दोनों का अभी कोई लेना देना नहीं आया है। ठीक है ना? वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक में आएगा बच्चे, वो मैं बताऊंगी बाद में। फिलहाल फिशिंग समझो, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप ऑफ फिशिंग अटैक मैं समझा रही हूं कि फिशिंग का क्या मतलब होता है। आई होप हमेशा याद रहेगा। अब जो फिशिंग है उसके देखो दो और डिफरेंस आपको समझने, एक स्पीयर फिशिंग होता है और एक वेलिंग होता है। देखो आपको पता है ना, एक तो होती है छोटी मछली और एक होती है वेल मछली। वेल मछली कौन होती है? सबसे बड़ी जो मछली होती है मैम, सबसे डेंजरस, है ना, सबसे खतरनाक जिसको आप बोलते हो। बिल्कुल वैसे ही एक तो है कि भाई आपका अकाउंट हैक कर ले या आप पर फिशिंग अटैक हो, और एक है कि सीधा अंबानी जी पे ही फिशिंग अटैक हो जाए। तो आपको भी पता है कि आपसे तो क्या ही मिलेगा, 2-4 PDF, ठीक है, और 1-2 जो है वो मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपने अपने दोस्त को भेजे, इससे ज्यादा तो क्या ही आपके पास होगा। बट अंबानी जी के पास में ऐसा नहीं है, अंबानी जी के पास में होगा ढेरों पैसा। तो आप मुझे सोच के बताइएगा
कि अगर मैं हैकर हूं और मैं फिशिंग अटैक करना चाहूं तो आपके ऊपर करूंगी कि अंबानी जी के ऊपर करूंगी। सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से लोगों को चुनता है। और मान लीजिए कि अंबानी जी के ऊपर फिशिंग अटैक हो रहा है, तो उस टाइप के फिशिंग अटैक को हम लोग बोलते हैं वेलिंग। जब बड़ी मछली को फंसाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, वेलिंग। ठीक है ना। यूजुअली आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ पर जो है हैकर बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेजेस भेज देता है, मेल भेज देता है कि आपको लॉटरी लगी, आपको लॉटरी लगी, जिससे रिप्लाई बैक आता है उसको लूट लेते हैं। ये हो गया फिशिंग अटैक। ठीक है ना। और रुक जा, ये हुआ वेलिंग अटैक, जिसके अंदर आपने एक टॉप टारगेट कंपनी को चुना या आपने एक बहुत बड़े पैसे वाले आदमी को चुना और पैसे वाले आदमी को क्या किया, आपने इस टाइप का अटैक भेजा। हाँ, शार्क टाइप का, एकदम बड़ा आदमी, कोई सीईओ है ऑर्गेनाइजेशन का, एकदम बड़ा आदमी है, उसको आपने चुना, तो उस टाइम पे वेलिंग अटैक होती है। एक होती है स्पीयर फिशिंग। देखो ये नया टर्म है और आपके एग्जाम के अंदर एक बार ऑलरेडी इसके बारे में बात हो चुकी है। स्पीयर फिशिंग में टारगेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके अंदर बाकायदा आप क्या करते हो, पूरी की पूरी रिसर्च करते हो उस कंपनी के बारे में। ठीक है ना। आप उस कंपनी के ऊपर बाकायदा रिसर्च करोगे और बिल्कुल समय लगा के आप रिसर्च करोगे, है ना, आराम से। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में पढ़ा ना, बचपन से 55 तक एक ही कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आप बाकायदा उसको रिसर्च करोगे और अच्छे से वेल प्लान तरीके से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ही आप अटैक करोगे। उस टाइप से जब आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करते हो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं स्पीयर फिशिंग। याद रहेगा तीनों टाइप के फिशिंग। ठीक है। आगे मैं आ जाती हूं जिसे हम लोग कहते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग जो होता है, जैसा मैंने अभी भेजा, एक तो मेल पे जा रहा था मैसेज और एक आ रहा था आपके पास में एसएमएस के थ्रू। तो एस फॉर स्मिशिंग, एस फॉर एसएमएस। एसएमएस की फुल फॉर्म जल्दी से मुझे बताएंगे लाइव चैट के अंदर लिखकर। नहीं दिख रहा तो आंखें खोलो बेटा, दिखेगा। खोलो आंखें एक बार। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, एसएमएस की फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। एसएमएस की फुल फॉर्म पूछ रही हूं। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। वेरी गुड जूही। ठीक है, अब कितना पढ़ना है तेरे को जूही? नेट कर लिया, फिर जेआरएफ कर लिया, अब क्या, अब क्या? शॉर्ट मैसेज सर्विस, वेरी गुड। ठीक है ना। तो स्मिशिंग जो होती है, देखो वो किससे रिलेट करती है, वो आपके एसएमएस से रिलेट करती है, जिसके अंदर आप मैसेज भेजते हो। जैसे कि देखो इसने मैसेज भेजा ना, है ना, इसने मैसेज भेजा और मैसेज के थ्रू जो है वो आपको इस तरीके का फिशिंग अटैक का वो बनाया गया विक्टिम। आपको मैसेज भेजा, मैसेज के थ्रू आपके पास में आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपके पासवर्ड, आपकी यूपीआई पिन वगैरह सब ली और उसके बाद में क्या किया गया, आप पर अटैक किया गया। तो इस टाइप के अटैक को हम कहते हैं स्मिशिंग। याद रहेगा। ठीक है ना। तो स्मिशिंग क्या है, जिसके अंदर एसएमएस फिशिंग के रूप के जो है वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है। अब देखो एक और होता है, इन्हीं की बिरादरी का है, सारे इशिंग इशिंग ही पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे इशिंग ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखो आप लोगों के पास में क्या है, आपके पास में है विशिंग। ठीक है ना। विशिंग क्या होता है, विशिंग को हम कहते हैं वॉइस फिशिंग। वी से वॉइस, एस से एसएमएस था, बिल्कुल वी से क्या है, वॉइस। जब आपको फोन कॉल करके झांसा दिया जाए, मल्टीपल टेलीफोन नंबर के ऊपर आप लोगों का कॉल किया जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप कोई भी न्यूज चैनल चला के देखोगे तो उस पर जिस टाइप का फिशिंग अटैक कॉमनली आपको समझाया जा रहा है वो विशिंग ही। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा 140, है ना, 140 से शुरू होने वाले सभी नंबर्स पर जो है कॉल उठाने के लिए सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं उनको बोला गया है कि आप ये चीज जो है वो ना करें। ठीक है ना, आप ये चीज जो है वो ना करें। क्यों? ये सारे के सारे जो है ये फ्रॉड कॉल्स हैं और जैसे ही आप इनका कॉल उठाते हो, इनसे थोड़ी देर बात करते हो, आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स जो है ये फेच कर लेते हैं और उसके बाद में जो है वो आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा साफ। तो आप जब भी इस नंबर से रिलेटेड कुछ भी देखें तो कॉल कभी रिसीव नहीं करें और उसे कट कर दे। क्यों? नहीं तो आप लोगों के ऊपर कौन सा अटैक हो सकता है, विशिंग अटैक आपके ऊपर हो सकता है। अभी न्यूज में सबसे ज्यादा यही चल रहा है,
सबसे ज्यादा न्यूज के अंदर यही टाइप का अटैक चल रहा है। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देना है सभी लोगों को, अगर समझ में आए हो तो। यूजुअली ये जो नंबर होते हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड या इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये फोन से नहीं किए जाते हैं, आपको इंटरनेट के थ्रू नंबर सर्च करके और उसके बाद में आपके साथ में कॉल किया जाता है। समझ में आ गया है तो थम्स अप हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोई टाटा स्काई था या डिश टीवी था, किसी तो था, कोई तो टेलीकास्टिंग कंपनी ही थी, ब्रांड ही थी, ठीक है ना। तो आपका चल नहीं रहा था तो आपने कॉल किया कि भाई हमारा जो है ये टीवी चल नहीं रहा है जी। तो वो उसने बोला कि आप हमको अपना नंबर वगैरह दे दीजिए, हम जो है वो क्या करेंगे, सही कर देंगे। और एनी डेस्क, हाँ एनी डेस्क एप्लीकेशन से रिलेटेड था, अगर आपने वो न्यूज़ देखी हो। एनी डेस्क एक तरीके की थर्ड पार्टी ऐप है जो आपके कंप्यूटर पर जो है रिमोट एक्सेस दे देती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठ के आपके कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकती हूँ अगर आप मुझे अपना एनी डेस्क नंबर दें। जैसे ही एनी डेस्क नंबर दिया सामने वाले बंदे ने, कस्टमर ने, तो जो फ्रॉड बंदा था उसने सीधा जाके आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेजिट पासवर्ड्स वगैरह सबको कॉपी पेस्ट कर दिया और आपका पूरा का पूरा उस कस्टमर का बैंक अकाउंट खाली हो गया, ठीक है ना। तो ये एनी डेस्क एप्लीकेशन को भी बैन करने के ऊपर बात की गई थी। टीम व्यूअर, एनी डेस्क, किस तरीके की एप्लीकेशंस होती है जो रिमोट एक्सेस देती है किसी भी कंप्यूटर पर, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का आपके पास में अटैक ही है, सोशल इंजीनियरिंग ही अटैक है। मैम मैं आपके चैनल से फ्री यूट्यूब वीडियोस के मैराथन से शिव सर से आपसे सिर्फ 15 दिन में 48 मार्क्स लाई हूँ पेपर 1 में। फर्स्ट अटेम्प्ट था, बिना पढ़ के 150 मार्क्स आए हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, ढंग से पढ़ोगे तो हमारा JRF भी ज़रूर हो जाएगा। नहीं सरिता जी, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग UGC नेट एग्जाम में नहीं होती है। सही है, वेरी गुड। आगे चले, आगे आ जाता है देखो जी हैकिंग। ये आगे भैया शक्ल से ही दिख रहे हैं, देख लो कि इन्होंने कितना जीवन में खुन्नस भर रखा है। और ये जो है ये चोरी चकाटी में बिल्कुल बहुत बढ़िया होंगे, ऐसे स्पाइक बना के आए हैं। अब आसपास जो भी स्पाइक बना के आपको इस तरीके से काम करते दिखे ना तो दूर रहना उससे, दोस्ती तोड़ देना, ठीक है। या फिर ये जो स्पाइक से इसके जाके इसको नीचे कर देना खुद से, ऐसे 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 घिस के, ठीक है। तो ये जो है ये है हैकिंग। सेकेंड ऑप्शन आपने देखा हैकिंग से रिलेटेड था। हैकिंग में आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में समझा चुकी हूं कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग जो होती है वो एक तरीके का ऐसा टेक्निक का नाम है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हो किसी भी दूसरे एक अकाउंट के अंदर। जैसे मम्मी ने लिया था आपके और पपलू जी के चैट के अंदर। समझ में आ गया ना, याद हो गया कि मैंने क्या बोला था। अब देखो मैंने आपको एक चीज समझाई, हैकिंग और क्रैकिंग। हैकिंग जो है वो हर बार गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप 95% लोग, मैं कह रही हूं 99% लोगों से जाके पूछ लेना, उनको ये चीज नहीं पता होगी। बट अगर आप स्टूडेंट हो और आपने मुझसे पहले ये बात सुनी है तो आपको पता होगा कि हैकिंग हमेशा बुरी नहीं होती, क्रैकिंग हमेशा बुरी होती है। आप किसी से भी पूछ लेना, ठीक है ना। मैं हमेशा आपको ऐसा कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ जिससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। क्योंकि जो ग्लो है वो फेयर एंड लवली से नहीं आता, वो नॉलेज से आता है ना। तो आप जो नॉलेज है उसे गेन करो, अपने आप फेयर एंड लवली का काम हो जाएगा, या ग्लो एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम का काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी किसी से भी जाके पूछना, आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कोई और क्लास ले रहे हैं, सबसे जाके पूछ लेना कि हैकिंग में और क्रैकिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये मेरी गारंटी है कि 90% बच्चा जो है, ज्यादा ही बोल लूंगी, 99% बच्चा जो है वो आपको सही जवाब नहीं दे पाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हैकिंग हमेशा बुरी नहीं होती है, ठीक है ना। हैकिंग हमेशा बुरी नहीं होती है। हैकिंग अच्छे रीजंस की वजह से भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया। एक और वर्ड होती है एथिकल हैकिंग, वो तो होती ही अच्छी है ना। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुद हैकर्स को हायर करके रखते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई ये हमारा अकाउंट है, ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि बिना पूछे हमसे इसके अंदर एक्सेस लेके दिखाओ, ताकि हम चेक कर सके कि हमारा जो अकाउंट है या जो हमने सिस्टम बनाया वो कितना स्ट्रांग है, उसकी इंटीग्रिटी कितनी स्ट्रांग है ना। तो ऐसे हैकर्स को, या ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, इनके लिए अलग से कंपनी के अंदर एक पोस्ट भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट एनालिस्ट, ठीक है। आप कभी गूगल सर्च करके देखिएगा क्रिप्ट एनालिस्ट, इन लोगों को क्रिप्ट एनालिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
एनीवेज, ये चीज समझनी है कि हैकिंग हमेशा बुरी नहीं होती है। हैकर्स अच्छे काम भी करते हैं, गुड नॉलेज के लिए भी करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ हैकर्स पढ़ाए हैं। ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है ना, रेड हैट हैकर्स होते हैं, बहुत सारे और टाइप के हैकर्स होते हैं, विसल ब्लोअर्स होते हैं। तो वो सारे के सारे टाइप्स ऑफ हैकर्स हैं, वो भी मैं आगे वाले क्लासेस में आपको समझाऊंगी। बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगा। तो ये यूजुअली क्या होते हैं, कंपनी के अंदर कोई भी लूप होल होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सिस्टम होता है, तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर क्या कर लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं बिना पूछे समझे। पर क्रैकर्स जो होते हैं वो खराब होते हैं, ये चीज समझ लेना। क्रैकर्स चीटिंग करते हैं। हाँ, वेरी गुड। जैसे पुलिस डिटेल निकालती है, पुलिस भी चोर की जैसे ही सोचेगी तो जल्दी क्या होगा, जल्दी मिल जाएगा चोर। नेक्स्ट आता है आपका स्पाईवेयर, ठीक है ना। स्पाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसकी शक्ल से आपको दिख रहा है। स्पाई मतलब क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, ठीक है ना। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। अब जिनके भी घर में छोटे भाई बहन हैं वो अच्छे से समझते होंगे कि स्पाइंग क्या होती है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, पार्टी प्लान हो चुकी है, डील एकदम सेट है, जाने के लिए आप रेडी हो, बहाना भी सोच लिया है कि मम्मी पापा को क्या चिपकाना है, आज बहुत जरूरी काम से मम्मी डिस्कशन करना है, हमको कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट में ग्रुप स्टडी करना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ग्रुप स्टडी नहीं करी तो भैया तीसरी आँख खुल सकती है शिव जी की, और सावन के अंदर तो भाई वैसे ही गुस्से में रहते हैं, है ना। और फिर आपका ये सारी प्लानिंग जो है वो आपने कर ली थी, बट फिर क्या हुआ, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, है ना, कान लगा के सुना गया कि क्या बात हो रही है, क्या बहाना आएगा। और पहले से उस स्पाई ने क्या किया, जो वो छोटा भाई बहन था, जाके मम्मी पापा को बता दिया कि देखिए जी ये वाली प्लानिंग चल रही थी और जो भैया हैं या जो दीदी हैं वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मम्मी वो जो है घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, और आपका काम हो गया खराब, सत्यानाश। समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके की इनलीगल एक्टिविटी उन्होंने करी है और उन्होंने आपके ऊपर जासूसी करी, जासूसी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और अपने ओनर को, भाई हमारे ओनर कौन, मम्मी पापा, उनको जाके सुना दी। सेम वही चीज क्या होती है कंप्यूटर के वर्ल्ड में भी होती है, साइबर क्रिमिनल्स भी ऐसा करते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर से या एक नोड से दूसरे नोड पर, एक जने से दूसरे जने पर जब आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो उस समय आपकी बातों को सुनना, ईव्स ड्रॉपिंग इसे बोलते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर में इनलीगली आके चुपचाप बैठना और नोटिस करना कि आप क्या कर रहे हो, आपने कौन कौन सी की को प्रेस किया, और वो सारी की को नोट डाउन करके अपनी मालिक को जाके बता देते हैं कि मालिक मालिक इसने ये पासवर्ड लगाया था। अब मालिक अपने कंप्यूटर पर बैठ के वो पासवर्ड निकालेगा और आपके बैंक से डिटेल निकाल लेगा, पैसा निकाल लेगा, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में चुपचाप आके रहते हैं और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, एसेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पाईवेयर एक्टिविटी कहते हैं। सबसे कॉमन स्पाईवेयर आपके पास में, जैसा मैंने बताया, की लॉगर, समझ गए। देन आगे कीड़े मकोड़े, ठीक है जी। और ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये हैं आपके लिए वायरस। अब जो वायरस की फुल फॉर्म बताएगा उसको मिलेगी पार्टी। कौन है जो मुझे वायरस की फुल फॉर्म बता सकता है? कोई है क्या जो क्लास में मुझे, बेटा सब बताऊंगी, है ना, सारे आपके डाउट ले लूंगी, बट अभी तो आप पढ़ लो ना, अभी हम पढ़ रहे हैं। मैं अभी कोई पेड इंफॉर्मेशन या आपको बाकी सारी चीजें नहीं बताऊंगी, पहले पढ़ लो, ठीक है। फिर आपको वीडियो के एंड में 5 मिनट में मैं सारे आपके डाउट ले लूंगी। बताओ जी। वेरी गुड। वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। दिव्या रिसोर्सेज खा गई तू। सोनम भी खा गई। वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, वेरी गुड, है ना। वायरस की फुल फॉर्म लिखेंगे सभी लोग, वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज।
इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सभी लोग कहते हैं वायरसेस। सबसे ज्यादा आप सभी लोगों को जो टाइप ऑफ अटैक सुनने मिलेंगे वो आपके लिए क्या है? वो आप सभी लोगों के लिए हैं वायरस। ठीक है ना? अब देखो वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज के अंदर होता क्या है? इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोग देखो, ये वाला देखो, इस वाले कीड़े को देखो आप, ये ज्यादा ही खाने का भूखा लग रहा है। देखो ये सिस्टम में आया और सिस्टम में आके आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन को इसने क्या किया है? एकदम मुंह के अंदर दबा के रखा है और इस बेचारे को परेशान कर दिया है ना। ये आपका कंप्यूटर है जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट डेटा रखा था और ये जो कीड़ेबाज आदमी है, इस कीड़ेबाज आदमी ने आपको आके परेशान कर दिया। बट आप देखोगे कि मैम आपने एक कीड़ा नहीं बनाया, आपने मल्टीपल कीड़े बनाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन कीड़ों को बहुत कीड़ा होता है जीवन में। ये क्या करते हैं? अपने आप को बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते रहते हैं। जैसे खरगोश होता है ना जो अपने आप को बहुत जल्दी रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस करता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो वायरस होते हैं ये कुछ ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अपने आप को बहुत जल्दी रिपीट कर लेते हैं और अपने क्लोन या अपने जुड़वा बनाते जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? चुपचाप आएंगे और आपके सिस्टम पर बैठ जाएंगे, चुपचाप, कुछ ज्यादा कुछ शोर शराबा नहीं करेंगे। और फिर जैसे ही जिस प्रोग्राम के ऊपर या जिस फाइल के ऊपर ये बैठे हुए थे, आप उस फाइल को रन करोगे या आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, यूज करोगे, वैसे ही ये क्या करेंगे? जाग जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे और अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर करके अपना नंबर्स इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि आपकी जो फाइल है वो करप्ट हो जाएगी, वो रन होना ही बंद हो जाएगी, आपकी पूरी फाइल को खा जाएंगे ये। समझ गए हैं? हाँ, ये बॉस है और इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया है। तो हमेशा याद रखेंगे वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस का मतलब ये होता है ये क्या करेंगे? आपकी पूरी की पूरी फाइल को करप्ट कर देंगे, उनके ऊपर अपना पूरा हक जमा देंगे, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और ये डेड होते हैं। जैसे आप सभी लोगों को नहीं पता होगा ना, वायरस जो होता है, वैसे भी आपको पता है ना, वायरस जो होते हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी के टच में आके ही एक्टिव होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर वो डेड होते हैं, है ना। जैसे अमीबा एटमॉस्फेयर में तो डेड होता है, बट जैसे ही आपकी बॉडी पे कांटेक्ट में आता है वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। इन्हें हम कहते हैं पैरासाइट। बचपन में बायो में हमने पैरासाइट पढ़े थे। पैरासाइट क्या होते हैं? वैसे तो डेड होते हैं, बट जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के ऊपर आते हैं, लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका खून चूसते हैं और खून चूस के खुद अलाइव हो जाते हैं। बिल्कुल सेम काम वायरस करते हैं। वायरस वैसे तो डेड होते हैं, बट जिस फाइल पे लगे हुए हैं उनको आप रन करोगे तो ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है जी। हमेशा याद रखना .exe फाइल्स जो होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती है, वही आपके वायरस फाइल्स होती है। क्यों? जब आप रन करोगे तभी एग्जीक्यूट होते हैं ये, या तभी ये जनरेट होते हैं। समझ में आ गया? तो ये आप सभी लोगों के लिए चीजें थी जो मैंने आपको आज पढ़ाई। 4 टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में समझाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नई सीरीज समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तरीका भी समझ में आया होगा। आप देखो आज का जो सवाल था उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सवाल में क्या लिखा था, फिर सभी को अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर देंगे। इल्लीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज डैश। Dash are programs that are self-replicated and are designed to disturb computer system. Dash is where a user is sent legitimate looking emails. As soon as email is opened and the recipient clicks on the embedded link, they are sent to a fake website. Software that monitors key presses on user's keyboard and relays the information back to the person who is sending them is called as what? अब आप खुद समझ के मुझे बता दीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता था। जैसे आपको पता है इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैम हम लोग हैकिंग बोलते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरसेस होते हैं। ठीक है ना? आपको पता लग गया कि ईमेल के थ्रू आपको मेल भेजे जाते हैं फिशिंग के अंदर,
और जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी की प्रेसिंग पे ध्यान रखते हैं उन्हें कहते हैं स्पाईवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर आप लोगों को 2 भी पता थे तो भी आपका आंसर सही हो जाता, बट मेरा काम आपको ये बताना नहीं है कि 2 सही करो। अभी हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनका नेट तो निकल जाता है पर जेआरएफ नहीं निकल पाता, उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो पहले ट्रिक सीखते हैं और फिर एग्जाम दे के आते हैं और समझते कि क्यों नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखना, जो ट्रिक होती है वो एक तरीके का शॉर्टकट तभी बन सकता है जब आपने जीवन में कभी लॉन्ग पाथ लिया होगा। शॉर्ट ट्रिक उसी को याद रहती है जिसने लॉन्ग ट्रिप पर बहुत मेहनत करी होती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं है, समय कम करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशली वो बच्चे जिनका बार बार नेट तो निकल रहा है पर जेआरएफ नहीं निकल रहा, वही 2 से 4 क्वेश्चंस का जो डिफरेंस है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। जब आप 2 की जगह चारों ऑप्शन को क्लियरफुली पढ़ोगे, समझोगे और नोट्स बनाओगे, तो अपने आप वो 2 से 4 नंबर का जो डिफरेंस है या क्वेश्चंस का जो डिफरेंस है वो कट हो जाएगा और आपका जेआरएफ हो जाएगा। क्योंकि आप नेट कर पा रहे हो तो आप जेआरएफ भी कर सकते हो, पर वो अटक जाते हो। वो अटकने का रीजन यही है कि हम केयरफुली नहीं पढ़ते, पहले ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक लास्ट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, पहले पूरा कंटेंट समझेंगे। अब मेरा आप सभी से 2 सवाल है, ठीक है ना? 2 कौन से सवाल है? मैंने आप सभी लोगों को क्या पढ़ाया? वायरस पढ़ाया। अब आप सभी लोगों को मैं ये बोल रही हूं कि आप सब लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि वॉर्म्स क्या होते हैं। सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि वॉर्म्स क्या होते हैं। और इसके अलावा आज का आपका होमवर्क सवाल भी आपके सामने है। सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है? ये इंग्लिश में रहा और ये हिंदी में रहा। अब आपके मैं डाउट ले लेती हूँ, जिसका भी जो डाउट है मुझे बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कोई भी कंजूसी कतई ना करे, लाइक बचा के ऊपर नहीं लेके जाने हैं, ठीक है? यही रखने हैं लाइक को। नेट क्लियर करने के बाद में पीएचडी में कितनी फीस लगती है? ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, मैं भी आप, ठीक है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। सरकारी कॉलेज में बहुत कम लगती है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा लगती है, आईआईटीज़ के अंदर भी थोड़ी ज़्यादा लगती है और आईआईएम्स के अंदर भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर कम लगती है, पर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हो आप वहाँ पर जाके उसका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। साइड में हो जाइए, ठीक है बेटा, चले जाए, फ्रेम के बाहर ही चले जाएं। आप किसी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि मैम क्लास देखते समय नोट्स कैसे बनाएं, है ना? उनका एक बहुत जेन्युइन सा सवाल था कि नोट्स कैसे बनाएं। जब आप सभी लोग याद रखना, एक होता है कि आप किसी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और एक होता है जब आप किसी वीडियो को सेकंड टाइम देख रहे हो। अब देखो, हमेशा याद रखना एक चीज, मैंने जो अपने जीवन एक्सपीरियंस में सीखा है, बाकी आप सब लोग समझदार हो, बड़े बच्चे हो तो आप जानते हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि या तो आप लिख रहे हो, समझ रहे हो, या आप सुन रहे हो, ठीक है? आप या तो लिख रहे हो, या आप सुन रहे हो, या आप समझ रहे हो, ठीक है? ये रूल है कि आप जितने ज्यादा सेंसेस यूज करोगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग प्रोसेस होगी। इसीलिए आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। बट लिखना और सुनना और समझना, ठीक है, इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लिख रहे होते हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि हाँ हम समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आप उस समय क्या कर रहे हो? सिर्फ लिख रहे हो। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, है ना? अब ऑफलाइन भी पढ़ा के मुझे इतना आइडिया लग गया है कि जब मैं बोर्ड पे कोई चीज लिख देती हूँ, बच्चा उसको उतारने में लगा रहता है, पहले उसे नोट्स बनाने होते हैं, पहले उसे कॉपी करने में लगता है कि मैम ने क्या लिखा है वो जल्दी से लिख लूं। बट आप चीज हमेशा याद रखना, लिखी हुई चीज या सुनी हुई चीज फिर भी आप भूल जाओगे, पर समझी हुई चीज आप कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो या फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देखते हो तो सिर्फ सुनो और समझो।
जब आपको लिखना है तो सेकंड टाइम आप वीडियो देखो और लिखो, खुद के नोट्स बनाओ। मैंने जो लिखा है उसे एज इट इज अगर आप उतार रहे हो तो आपने कुछ भी नहीं समझा है मेरी नजर में। जब आप कोई वीडियो देखते हो, सुनते हो, समझ रहे हो, आपने समझ लिया। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको कम समझ में आई होगी। तो जब आप दूसरी बार देखोगे तो अच्छे से समझ भी आ जाएगी वो, और जब आप लिखोगे तो आप अपनी भाषा में उसे लिखोगे और वो लिखी हुई चीज आपको जीवन भर याद रहेगी। ऐसा मेरा तजुर्बा कहता है। बाकी आप सब लोग समझदार हो, मैच्योर बच्चे हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, तो आप सब समझते हो। बट मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करूंगी, कभी भी समझते वक्त लिखो मत। पहले या तो सुन लो, समझ लो, या पहले लिख लो। दोनों चीज साइमल्टेनियसली मत किया करो। जैसे आप हमेशा नोटिस करना, आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पर एक साथ कॉन्सेंट्रेट करते हो तो दिमाग हिल जाता है। हम एक ही लाइन पर एक समय पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लिखना और समझने वाला गेम मेरे हिसाब से चलता है। ठीक है जी, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा समझें, आपके लिए जैसा फ्रूटफुल रहा है आज तक वैसे करिएगा। अगर आज तक नहीं रहा है फ्रूटफुल तो एक बार मेरा टेक्निक ट्राई करके देखिएगा, शायद आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, हाँ देखो, पार्थिता कह रही हैं कि पहले वो मैम लिख लेती है फिर हम दूसरी बार में समझ लेते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप सब लोगों के जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हो। कल 9 बजे फिर से आऊंगी इसी तरीके का वीडियो लेकर। इसके अलावा जितने भी दिसंबर के एस्पिरेंट्स है, आप बच्चों के लिए सुबह कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वीडियो स्टार्ट हो गए हैं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आज भी मैंने मेमोरी हायर की उसमें बताया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आता है सुबह 8 AM, और आपके लिए 4-in-1 सीरीज जो है वो आता है 9 PM। तो ये 2 टाइम है जब मैं यूट्यूब पे आपके लिए सेशन लेके आती हूँ, तो आप सभी लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। मैम पेड कोर्स लेना है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ सॉल्यूशन दे दीजिए। नितिश, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करना, ठीक है, और उनसे पूछना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, हो तो जाना चाहिए वैसे, बट अगर नहीं हो रहा है तो एक बार रीजन पूछिएगा, फिर मुझे बताइएगा, मैं कुछ ट्राई करूंगी। नहीं, गूगल से नोट्स नहीं बनाने हैं, यूट्यूब क्लास से ही नोट्स बनाने हैं। हाँ, कल भी सेम चीज होगी। हाँ बिल्कुल, प्लेलिस्ट बनाई है। देखो, आप सभी लोगों के लिए सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। चैनल पे जाना, चैनल पे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे की भी मिल रही है, और 4-in-1 सीरीज की दिसंबर वाले में ऐड हो जाएंगे। नहीं तो मैं सोच रही हूँ अलग से इसकी एक प्लेलिस्ट बना, वो भी हो सकता है मैं बना दूँ। ठीक है, चलो भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। लगा कि मैंने जेन्युइन एफर्ट्स डाले, मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। बाकी आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड बाय बाय।